नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस अब क्वेश्चंस करने हैं जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपसे क्या कहते हैं। कह रहा है इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम, इफ द, शायद ये क्वेश्चन मैं कहीं करा तो नहीं चुका था कल की क्लास में, नहीं। इफ द पोजीशन, इफ द पोजीशन, इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल varies with time, varies with टाइम एज, अब देखो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की इक्वेशन आपको दी हुई, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 8t। अब सुनो ध्यान से जरा। सबसे पहले तो मेरा माइक क्रैक कर रहा है क्या? मेरी माइक में आवाज नहीं आ रही क्या? माइक मेरा क्रैक कर रहा है क्या? ऐसा है क्या? बताइए। नहीं ऐसा तो नहीं। आप एग्जिट करके एंटर कर लो, एग्जिट करो एंटर करो, ठीक हो जाएगा। एग्जिट करके एंटर करिए, ठीक हो जाएगा। वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए कुछ होगा। हाँ अभी आवाज आ रही है? बताइए, अब आवाज आ रही है? अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा भी आपकी तरफ से या मेरी तरफ से, वैसे मेरी तरफ से तो नहीं रहता है जल्दी से। अब आ रही ना आवाज? ठीक है, चलो। तो देखो जरा ध्यान से, इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज दिस, ओके। अब इसको आप थोड़ा समझिए। देखिए क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछेगा, वो तो बात की बात है, उनको पूछने दो क्वेश्चन। पहले आप ये समझो जरा, ये जो इक्वेशन दी रहती है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये डिस्टेंस की इक्वेशन है। जी नहीं, यहां पर कॉपी में नोट लगाइए, x इज नॉट डिस्टेंस। कभी भी ऐसी इक्वेशन दी रहेगी तो x इज नॉट डिस्टेंस। इससे डिस्टेंस नहीं पता चलता है, इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। दूसरे शब्दों में बोले तो हमें पार्टिकल की पोजीशन पता चलती है कितने टाइम के बाद? आफ्टर टाइम t। इससे हमें टाइम t के बाद पार्टिकल की पोजीशन पता चलती है। ध्यान से सुन लीजिए, कॉपी में नोट लगाइए। x इज नॉट डिस्टेंस, x tells position of the particle after time t, after time t from the reference point, after time t from the reference point, from the reference point। अब ये क्या बता रहे हो सर? थोड़ा इसको पहले आप समझिए। देखिए, मान लीजिए कि ये मैंने आपको एक एक्स एक्सिस दिखाई, और यहां ये देखिए ये x इज इक्वल टू 0 है अभी, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपनी पोजीशन को, हम देखेंगे x से कितनी हमारी पोजीशन है, तो उसको हम कहां से देखेंगे? इस इक्वेशन से। मतलब समझो, पहले इस इक्वेशंस का मतलब समझ लिया करिए। ये डिस्टेंस नहीं देगा, ये आपको पोजीशन देगा। मतलब समझो, आपका जो रेफरेंस पॉइंट है ये वाला ये पॉइंट सपोज इसको O बोल दिया, ये क्या आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहां से आपकी पोजीशन बताएगा ये वाली इक्वेशन। कैसे सर? ये एक तरीके से x टाइम का फंक्शन है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t। पहले इसका मीनिंग समझ लो फिर, क्योंकि सारे सवाल तो इसी पे बेस्ड होंगे, इस कॉन्सेप्ट पे। तो आप क्या करोगे अगर इसमें टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, ठीक, तो x ऑफ 0 यानी कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे आपकी पोजीशन पता चलेगी भाई। टाइम t की वैल्यू 0 तो 0 आ गया, ये लो, यानी कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे आप कहां पर हो? यहां पर हो। ये जो पार्टिकल है वो कहां पर है? यहां पर है, रेफरेंस पॉइंट पे। ये वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब ऑब्जर्वर ने देखा तो वो रेफरेंस पॉइंट पे इत्तेफाक से ऐसा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से सुन लो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे नहीं होता है, वो कहीं और होता है। या तो x के राइट में होता है, सॉरी, या तो वो रेफरेंस पॉइंट के राइट में कहीं होता है, या तो लेफ्ट में होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आया करेंगे अभी, ठीक है ना। ओके, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, और समझो जरा, और समझो जरा, ध्यान से समझिए। देखिए, मान लीजिए यहीं पर मैंने क्या किया, मैंने x इज इक्वल्स टू मान लीजिए 2 पुट कर दिया, x कह रहा हूं सॉरी, टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पुट कर दिया, ठीक है। 1 पुट करो, 2 पुट करो, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 2 रखोगे तो x कितना आ जाएगा? चेक कर लो। x इज इक्वल्स टू माइनस t की जगह 2 रखो, सो 2 का स्क्वायर
सही है, और प्लस 8 इंटू 2, आंसर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया, यहां से -4 प्लस 8 टू 16 -4 12। मतलब समझो ये वाली डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं और ये वाली अगर मैं नेगेटिव मान रहा हूं, तो आप समझो इस रेफरेंस पॉइंट से जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद चेक करोगे तो पार्टिकल तुम्हें कहां मिलेगा, +12 आ रहा ना आंसर, यानी कि पार्टिकल तुम्हें यहां मिलेगा x इज इक्वल टू 12 पर, 0 के राइट में 12 आएगा तो पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा कितने टाइम पे, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे। तो अब पूरी कहानी समझ लीजिए, जब भी ऐसी इक्वेशंस दी रहेंगी ये पोजीशन बताता है भाई, ये डिस्टेंस नहीं बताता है, ठीक है ना। तो ये पोजीशन बताता है, आप इसमें टाइम की वैल्यू रखते जाओगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे, यानी कि डिफरेंट टाइम पे आपको पार्टिकल की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से मिलती रहेगी, ठीक, ओके। तो ये चीज है। अब चलिए इसी में सवाल देखें, फिर से सवाल सुन लीजिए, अब सवाल हम करने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब पूछने जा रहे हैं आपसे। एक इक्वेशन ऐसे दे के रखेगा, इसका मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। इक्वेशन में फिर से लिख दे रहा हूं आपकी, ठीक। तो इक्वेशन जो थी आपकी वो क्या थी स्टूडेंट्स, वो थी आपकी x इज इक्वल्स टू -t² प्लस 8t, सही है। और क्वेश्चंस ने पूछा पार्ट ए उसने पूछा फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी जीरो, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। सुनो बच्चों, ये पार्ट ए है, मैं एक एक करके आपको आराम से दिखा रहा हूं, आप ज्यादा टेंशन मत लो। कह रहा वो वाला टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो हो गई हो, तो ध्यान से सुनिए, वो वाला टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो हो गई हो, मतलब पार्टिकल रुका होगा ना भाई कभी, तभी तो पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। अब पार्टिकल की वेलोसिटी कब जीरो होगी बताओ, जब वो स्टॉप कर गया और रेस्ट पे आ गया हो, समझो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, ध्यान से सुनना, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लो कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है चलना, ये पार्टिकल है मान लो, ठीक। तो भाई क्या ये ऐसा मोशन नहीं कर सकता, ये गया और रुका यहां पल भर के लिए, स्टॉप किया फिर लौट के आया, गया स्टॉप किया फिर लौट के आया। तो भाई क्या पता वो रेफरेंस पॉइंट से चलना, क्या पता वो कहीं से चलना शुरू करता हो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे और कहीं जाके रुक जाता हो, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि उसने बोला वो वाला टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो क्वेश्चन में एक तरीके से बोला उसने जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। अब मुझे कौन बताएगा, देखते हैं क्या पढ़ के आए हो, मुझे कौन बताएगा, जब भी आपको डिस्टेंस दिया रहता है, डिस्टेंस कह रहा हूं सॉरी, जब भी आपको पोजीशन की इक्वेशन दी रहती है तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है बताइए। जब भी पोजीशन दी रहती है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बताइए। dx by dt। हाँ, इसको dx by dt यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम एक काम करेंगे भाई, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, ध्यान से सुन लो, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए भैया तो मैं dx by dt निकालूंगा। यस सर, अब आप निकाल लीजिए, x की इक्वेशन दी हुई है, माइनस कितना दिया है, -t² प्लस 8t। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाया, माइनस का बेटा माइनस ही रहेगा, 2 आएगा आगे, और t की पावर में 1 माइनस करोगे तो t हो जाएगा, और प्लस 8t का कितना होता है डिफरेंशिएशन, t की पावर 1 है, 1 आएगा आगे, 8 इंटू 1 8, और t की पावर 1 माइनस 1 t की पावर 0 1 होता है, 8t का 8 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया डिफरेंशिएशन आपका x का t के रिस्पेक्ट में, और यही तो वेलोसिटी है। अब आप क्या देख रहे हो, खास बात, ये जो वेलोसिटी आई है आपकी, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम, चेक कर लो, v ऑफ t का मतलब ये भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, चेक कर लीजिए, ये वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड कर रही है। और ऐसी वेलोसिटी जो टाइम पे डिपेंड करती है, बताइए वो वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है भाई। अलग अलग समय पे टाइम टी इक्वल टू 0 रखोगे वेलोसिटी 8 आ जाएगी, टाइम टी इक्वल टू 1 रखोगे तो वेलोसिटी कुछ और आ जाएगी, टाइम टी इक्वल टू कुछ रखोगे तो वेलोसिटी कुछ और आ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये एस्केलेटेड मोशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, माइंड इट, ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी चेंज हो रही है कि एस्केलेटेड मोशन है। आपसे पूछ भी सकता था कि बताओ ये एस्केलेटेड मोशन है कि नहीं है, हाँ तो ये एस्केलेटेड मोशन है। अब सुनो, ये जो वेलोसिटी आई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जीरो कब हो जाती है, वाला टाइम निकालना है, तो भाई उठा के v ऑफ t को 0 के इक्वल रख दो, वेलोसिटी को 0 के इक्वल रखोगे, और वेलोसिटी कितनी आई है तुम्हारी -2t और +8, इसको उठा के 0 के इक्वल रखो तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा, निकाल सकते हो 4 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये हो गया पार्ट 1 का आंसर, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब सुनिए इसका डायग्राम बनाइए, क्या कहानी चल रही है ये भी साथ साथ करते जाओ। ये हो गया आपका, ठीक,
और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था इसी क्वेश्चन में कि ये x बराबर 0 है, यानी कि पॉइंट O है, इसको ही मैंने क्या बोला था बताइए, रेफरेंस पॉइंट। सही है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां होता है। ये मैंने आपको करके दिखाया, भाई भरोसा नहीं है तो चेक कर लो। टाइम t बराबर 0 डालोगे तो पोजीशन इसकी वहीं रेफरेंस पॉइंट पे आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 0 है जहां वहीं रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन अब थोड़ी सी कहानी इसकी चलाइए आप। भाई टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे ये कहां होगा, सोचो सोचो कहां होगा भाई, सोचो जरा सोचो। इस बात को उसने पूछा नहीं, लेकिन आपको सोचना है। क्यों सोचना है ये बात अभी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ठीक, इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, x ऑफ 4, है ना, x ऑफ t की जगह, मतलब जहां जहां t है, x ऑफ 4 का मतलब जहां जहां t है 4 रखो, तो -4 का स्क्वायर और प्लस 8 इंटू 4, -4 का स्क्वायर 16, 8 4 द 32, 32 माइनस 16 32 मीटर, मीटर में चल रही मान लो पोजीशन, ठीक। प्लस में आ रहा, माइनस में, प्लस में आ रहा, इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड में पार्टिकल मिलेगा आपको कहीं यहां कहीं, x इज इक्वल्स टू कहां मिलेगा, अरे कितना आ रहा है यार, ये 32 नहीं आ रहा है, 32 माइनस 16 16 आ रहा है, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू, पार्टिकल आपको +16 यानी कि रेफरेंस पॉइंट के राइट में मिलेगा, कब, जब टाइम t इज इक्वल्स टू 4 होगा। मतलब समझो, उसने टाइम t बराबर 0 से यहां से स्टार्ट किया, सुन लीजिए ध्यान से, यहां से स्टार्ट किया, यहां गया और यहां बेटा रेस्ट किया उसने। कैसे पता चल रहा है सर आपको रेस्ट किया, दिमाग लगाओ। एक बात बताओ, उसने वेलोसिटी बोला कब 0 हो जाती है, मैंने कहा 4 सेकंड में 0 हो जाती है। और फिर मैंने निकाल लिया 4 सेकंड में उसकी पोजीशन क्या है, तो 4 सेकंड में उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से 16 राइट हैंड साइड है, यानी कि यहां पहुंच के ही तो पार्टिकल रेस्ट पे आता होगा, यानी कि यहीं पे तो उसकी वेलोसिटी 0 होती होगी। मतलब वो कैसे चल रहा है, यहां से चला 4 सेकंड तक यहां पहुंचा, फिर रुकेगा, स्टॉप लेगा, मतलब समझ, ये गया रुका और फिर लौट के आएगा। ये कहानी चल रही है, और ये कहानी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसमें देखिए और भी क्वेश्चन उसने पूछे हैं। इतनी कहानी पता चल गई। हाँ बताइए। फिर वो लौट के आएगा, ये हमने कैसे अज्यूम किया? एक मिनट एक मिनट, हाँ बताइए रिद्धिमा क्या पूछ रहे हो। सर मैं पूछ रही हूँ कि वो एक मिनट पार्टिकल दोबारा, एक बार एक एक आदमी, हाँ हाँ बताइए क्या सर आपने बोलिए। बोला कि लाइक पार्टिकल दोबारा लौट के आएगा, तो ये हम एक कैसे एक अज्यूम हर्षित, एक करेंगे? मिनट रुक जाओ जरा। हाँ बताइए क्या बता रहे हो रिद्धिमा। सर मैं कह रही हूँ कि आपने बोला कि पार्टिकल लौट के आएगा, तो वो कैसे अज्यूम किया? हाँ हाँ वो अभी देखेंगे ना, अभी दिखाएंगे आपको पार्टिकल कैसे लौट के आया, वो कैसे पता चलेगा, अभी आपको बताएंगे, परेशान ना हो। हाँ हर्षित आप बताओ क्या डाउट है। ओहो भाई भाई भाई, पॉलिनोमियल पढ़ के आए हो ना 9th क्लास में 10th क्लास में। पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये कहाँ गया, ये एक तरीके का पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कब 0 होगी, टी की कौन सी वैल्यू पे ये 0 हो जाता है, कौन, v ऑफ टी। तो भैया वेलोसिटी 0 दी तो मैं वेलोसिटी 0 रखूंगा ना, टाइम 0 क्यों रखूंगा मैं। ठीक है, अच्छा हाँ, और एक चीज, हाँ मैं समझ गया भाई तुम्हारा डाउट। ये कह रहा है कि टाइम टी बराबर 0 पे, टाइम टी बराबर 0 पे सर वेलोसिटी 0 होगी। अरे भाई 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 भाई, किसने कहा रेस्ट से चल रहा है, किसने कहा पार्टिकल रेस से चल रहा है। 9th वाले नॉलेज सारे निकाल दो, और 9th में अच्छी फिजिक्स, मतलब मैं आपको बताऊं अच्छे से आपको पढ़ के आना चाहिए था। 9th क्लास में मैंने पढ़ाया था या पढ़ाया जाता है, सुनिए ध्यान से। आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो, रोड के किनारे खड़े होके पियो चाय, सामने से कोई कार आ रही, जैसे ही आपने कार को देखा, आप ऑब्जर्वर हो ना, तो जब आप कार को देख रहे हो तो टाइम टी इक्वल टू 0 आप तब फिट करोगे ना। तो क्या आपके, जब आपने देखा तो क्या जरूरी कि कार रेस से चल रही हो, कार के पास कुछ तो वेलोसिटी हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब मानते हो कि नहीं बताओ, अब आया समझ में कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, कार पीछे से आ रही, हाँ, तो तुमने अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, जैसे ही तुमने देखा, तुमने ड्राइवर को हाथ दिया था, भैया रोको रोको रोको, तो जैसे ही तुमने देखा, तुम ऑब्जर्वर हो, तुमने तुरंत टाइम टी बराबर 0 सेट किया, ठीक, और तुम ही रेफरेंस पॉइंट हो, तो x बराबर 0 हो गया वहां पे। लेकिन वेलोसिटी 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लो भैया, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, कहां गई ये, ठीक। और इस वेलोसिटी की इक्वेशन में यदि आप देखो, वेलोसिटी 0 हो भी सकती है, इनिशियल वेलोसिटी मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे टाइम अगर 0 डाल दोगे तो मैं पता चल जाएगा वेलोसिटी 8 है, इसका मतलब जब तुमने ड्राइवर को बोला रहे भैया, ठीक, तो टाइम उस टाइम वेलोसिटी इसकी 8 मीटर पर सेकंड थी, समझ गए होगे, ठीक, ये इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी। अच्छा ठीक है, अब पार्टिकल लौट के आएगा, मुझे कैसे पता चला, वो सवाल लगाते लगाते पता चलता है, अभी आपको पता चलेगा। इसी का बच्चों पार्ट 2 देखिए, अभी पार्ट 1 हुआ, इमेजिनेशन मैंने आपको करा दिया, अब पार्ट 2 देखिए।
ये पेज नंबर 3 है, पार्ट बी देखो बच्चों। पार्ट बी में उसने बोला आपसे क्या, फाइंड द टाइम, उसने क्वेश्चन पूछा आपसे फाइंड द टाइम, ठीक है, when velocity is is 2 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, बच्चों का खेल हो गया कि नहीं बताओ। उसने कहा, क्या कहा पार्ट बी में, कह रहा है फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है वो वाला टाइम बता दो जब वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, देख लेते हैं, पीछे आ जाओ। वेलोसिटी की इक्वेशन तुम्हें पता है, कहां गई भाई, कहां गई, कहां गई, ए ये रही, ठीक। तो वेलोसिटी की इक्वेशन तुम निकाल के बैठे हुए हो, तो वेलोसिटी कितनी है, -2t और +8। सुन लो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेलोसिटी उसने दे दी भाई तुम्हें कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दे दी, कह रहा है टाइम बताओ कितना होगा। तो टाइम की वैल्यू निकाल लो इस टाइम, समझे ना। तो ये इधर आएगा तो कितना होगा, 2 - 8 - 6 इज इक्वल्स टू -2। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। यानी कि t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी रही होगी, t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी रही होगी, 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं लिख भी देता हूं आपको समझने के लिए, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड, उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 2 मीटर पर सेकंड। सही है ना। तो ये कहानी चल रही है। अच्छा ठीक है भाई, आंसर आ गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा देखते हैं कि चल क्या रहा है ना, मामला क्या है। तो मामला कुछ ये है, ये कहानी थी और इस कहानी को यहां पर फिर से बना लो। क्या कहानी थी चेक कर लो। ये रेफरेंस पॉइंट था ओ एक्स बराबर 0 और टाइम t बराबर 0, और यहां इस टाइम वेलोसिटी कितनी थी, कुछ ना कुछ थी, कितनी थी, 8 मीटर पर सेकंड। ये मैंने आपको सवाल से करके दिखाया था अभी, चेक कर लो जाके। टाइम t बराबर 0, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। हालांकि उसने पूछा नहीं था बट मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक। और ये टाइम t बराबर 4 पे कहां पहुंच गया था, x बराबर 16 पे, चेक कर लीजिए, है ना। ये मैंने तुम्हें करके दिखाया था, टाइम t बराबर 4 पे x बराबर 16 पे पहुंच गया था, ठीक। तो यहां से x बराबर 16 पे था और यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ये रेस्ट करा। अब टाइम t बराबर 1 यहां कहीं, 2 यहां कहीं, 3 यहां कहीं, 4 यहां कहीं, ठीक है। तो टाइम t बराबर 3 पे यहां कहीं ये पहुंचा होगा, तभी तो टाइम t बराबर 4 आएगा। तो टाइम t बराबर 3 पे इसकी पोजीशन कितनी है, यदि आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको निकाल के दिखा दूं, चलो निकाल के दिखाते हैं। तो जो इक्वेशन थी आपकी पोजीशन की, वो कितनी थी भाई, कितनी थी इक्वेशन पोजीशन की, -3² और +8t, यही थी। इसमें अगर टाइम t बराबर 3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर 9 और +8 × 3, है ना, 8 3 24, 24 - 9 कितना होता है भाई, 24 - 9 क्या 16 होता है, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेना, 15 होता है। 24 और -9 15 हो जाता है ना, क्या हो जाता है, 15 हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया 15। कहने का मतलब है, अब आप समझदार हो कि t बराबर 3 पर पोजीशन रही होगी कितनी, 15, यानी कि ओरिजिन से +15 आ रहा है तो राइट में होगा, ओके, यानी कि 16 से 1 मीटर पहले होगा। और उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 2 मीटर पर सेकंड। ये कहानी चल रही है, ठीक, ओके। ये हो गया। अब सुनो एक अच्छा सवाल सुनो, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड, टाइम t इज इक्वल्स टू 8 सेकंड। ये बच्चों एक अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिए। जब भी डिस्टेंस आपसे पूछेगा, देखो अगर उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा तब तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आपको यहीं से मिल जाता है। डिस्प्लेसमेंट अगर कभी पूछेगा तो जो इक्वेशन दी पोजीशन वाली, इसी में टाइम रख दो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, दिक्कत नहीं कोई। लेकिन डिस्टेंस पूछेगा तो दिक्कत होती है। डिस्टेंस में आपको ध्यान रखना है कहीं पार्टिकल लौट कर तो नहीं आ रहा है, कहीं गया और लौट कर आया, क्योंकि डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होता है, ठीक। तो सुनो सवाल देखिए, पार्ट सी। पार्ट सी में क्वेश्चन वही है, पार्ट सी कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। पहले 10 सेकेंड का निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो डायग्राम आप बना लो इसका, ठीक। ये x बराबर 0 था, टाइम t बराबर 0 पे, ठीक। अब सुनो, अगर कोई बच्चा क्या करेगा, इसकी इक्वेशन क्या थी बेटा, पोजीशन की इक्वेशन है वो, डिस्टेंस की इक्वेशन नहीं है। -t² और +8t। यदि आपने गलती कर दी, अगर आपने इसमें 10 रख दिया तो x बराबर -10 का स्क्वायर
और प्लस 8 इंटू 10, यदि आपने ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा -100 और प्लस 8 10 80 और आएगा आंसर -20। अब बताओ क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है? पढ़े हो 9th क्लास में? डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये आप गलत करते हो, ऐसे नहीं करना है भैया, ऐसे नहीं करना है, ठीक, ऐसे नहीं करना है, ठीक। तो ये जो निकल के आया ये बेटा पोजीशन निकल के आई है, ये डिस्टेंस नहीं है। ये क्या निकल के आया है? पोजीशन निकल के आई है। ये क्या निकल के आया आपका? ये पार्टिकल की पोजीशन निकल के आई है। कब? एट टाइम टी बराबर कितना रखा था आपने? 10 सेकंड। यानी कि 10 सेकंड के बाद देखोगे तो वो आपको -20 पे मिलेगा। कहने का मतलब ये था कि कहानी कुछ ऐसे चल रही हुई, ये इधर गया होगा और टाइम टी बराबर 4 पे उसने पॉज लिया, वो रेस्ट पे आ गया है। मैंने आपको करके दिखाया था, क्योंकि टाइम टी बराबर 4 पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो बेटा इसने यहाँ पॉज लिया था और यहाँ पर एक्स कितना था? एक्स कितना था यहाँ? जाके चेक करो भैया, एक्स कितना था यहाँ? 16 था, ठीक। तो ये x कितना था यहाँ? 16 था। यानी कि ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? 16 मीटर थी ये, ठीक। और जब तुमने टाइम t इक्वल्स टू 10 पे चेक किया तो उसकी पोजीशन कितनी आ गई? -20 मीटर। माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है, यानी कि यहां से लेफ्ट जाओगे और -20 पे। तो टाइम t बराबर 10 सेकेंड पे आपको ये वाली 20 मीटर की दूरी लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो पार्टिकल यहां मिलेगा, x बराबर -20 पे मिलेगा आपको, ठीक। ये हो गया। अब मुझे बताओ क्या कहानी चल रही है पूरी। अगर मैं तुमसे डिस्टेंस पूछूं 10 सेकेंड्स में, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जानी चाहिए बताइए? पहले यहां से यहां गया होगा, तो यहां से यहां गया होगा 16 मीटर, प्लस रेस्ट लिया होगा, लौट के यहां आया होगा तो फिर 16, फिर इसको ओवरशूट करेगा इस पॉइंट को, समझ रहे ना? टेओ टेओ टेओ, यहां गया, ठीक, यहां गया, फिर यहां से ओवरशूट करते हुए यहां आया, तो 16 गया, 16 आया 32 और ये 20 इधर गया। -20 मत लिख देना क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो लेंथ लेना है बस, ठीक है। 16 16 32 और 20 कितना हो गया? 52। अब सुनो, अब एक बच्चा बोलेगा, ध्यान से सुनिए जरा, यहां से आंसर आ गया आपका कितना? यस, कितना आ गया आपका? टोटल डिस्टेंस आ गया 52 मीटर, ठीक है। 10 सेकंड में 52 मीटर चल गया है ना। अब सुनो मेरी बात, अब बता बच्चा क्या बोलता है, कहता है सर एक बार बताओ सर, सर आपको कैसे पता चला कि t इक्वल टू 10 सेकंड पे वो यहीं पर होगा? मतलब कैसे, क्या चल रहा है सर? मतलब आपके मन में कंफ्यूजन आ सकती है, वो अभी दूर करता हूं, ध्यान सुनो भैया। वेलोसिटी एक ही बार 0 होती है इसकी। क्यों सर, कैसे पता चला सर? कोई बच्चा मेरे को ये भी बोलता है ना कि सर 2 बार वेलोसिटी क्या पता 0 हो गई हो तब। भाई एक ही बार हुई है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन है। जाके चेक करो कहां गया। वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन है, टी की पावर 1 है। तो वेलोसिटी जब तुम 0 रखोगे तो टी की पावर 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही वैल्यू तो आता है, तो एक ही टाइम पे तो वेलोसिटी 0 हुई होगी। और वो टाइम कौन रहा होगा? वो टाइम कौन रहा होगा? t बराबर 4। तो अब मेरा दिमाग चल गया, मैंने कहा अच्छा ये गेम चल रहा है, यानी कि यहां से चला होगा, यहां गया होगा, रेस्ट करा होगा पल भर के लिए और लौट के वापस आके x बराबर टाइम t बराबर 10 सेकंड पे मुझे यहां मिलेगा पार्टिकल। आया कि नहीं आया बताइए? आया कि नहीं आया? अब मैं इसी में सवाल बढ़ा रहा हूं, अब मैं इसी में सवाल बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको यही, हाँ क्या चीज? देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब, वेलोसिटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब क्या पता टी की 2 वैल्यूज आ रही हो जिसपे वेलोसिटी 0 जाती हो, क्या पता, है ना? वो तो सवाल करते करते आएगा, टेंशन मत लो, ठीक। अब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2 ब्रेक लिया हो क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, कभी आएगा तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। सुनो अब मैं यही सवाल बना रहा हूं, मान लो टी बराबर दे दिया उसने 8 सेकंड पे। सुन लेना पहले मेरी बात ध्यान से। अगर तो उसने, फिर से सुन लो भाई, अगर तो उसने टी बराबर 10 सेकंड पे पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया होता ना, तब मैं बोलता कि भाई उसका जो पोजीशन है रेफरेंस पॉइंट से 20 है लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तब तो मैं इससे डायरेक्ट निकल देता। डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान देना है। अब मान लो उसने टाइम t बराबर 8 सेकंड पे पोजीशन पूछी होती, तो भैया पोजीशन तो मैं निकाल ही लूंगा, पोजीशन में थोड़ी ना कोई दिक्कत है मुझे, है ना। एट टाइम t बराबर 8 सेकंड पे पोजीशन तो मैं निकाल ही लूंगा। ये लो x इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे यहाँ t की जगह? लो -8 का स्क्वायर, सही है, और प्लस 8 इंटू कितना हो जाएगा? t की जगह 8 है ना, तो 8 8 जा 64, लो 0 आ गया। लो देखा, यानी कि इसकी पोजीशन कितनी? 0। मतलब 8 सेकंड के बाद ये कहां मिलेगा आपको? यहीं पर मिलेगा। क्या आपको फील हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है सर फील। कैसे सर? ये देखो सर, ये गया 4 सेकंड में यहां पहुंचा होगा और लौट के यहां वापस आ गया होगा नेक्स्ट 4 सेकंड में, तभी तो टी बराबर 8 सेकंड में पोजीशन फिर से कितनी आ रही? 0।
ये ट्यों ट्यों अब इधर जाएगा, और यानी कि नेक्स्ट 2 सेकंड में वो यहां चला गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि t बराबर 8 सेकंड में वो तुम्हें यहां पकड़ में आ रहा है। कैसे पता चला सर? सर पोजीशन निकाल ली सर, सर पोजीशन निकाल ली। लेकिन t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे डिस्टेंस मांगा है उसने, तो डिस्टेंस से तुम अपने दिमाग से निकालोगे ना। यहां से चलना शुरू किया था t बराबर 0 से, तो यहां गया होगा पहले और लौट के यहां आया, तो t बराबर 8 सेकंड में यहीं तो पकड़ में आ रहा है तुम्हें, उसकी पोजीशन कहां है 8, तो t बराबर 8 सेकंड पे यहां गया, फिर लौट के यहां, यानी कि 16 16 32, 16 जाना 16 आना, 32 मीटर। आया कि नहीं आया बताइए? आया कि नहीं आया बताइए? ऐसे सवाल को हैंडल करिएगा, उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्राम बना के दिमाग लगाकर तब करना है सवाल को। अगला सवाल दिखाता हूं तो क्लियर होगा, अब धीरे धीरे क्लियर होगा, है ना, टेंशन मत लो। अब देखो, ये मैंने आपको पोजीशन के ऊपर सवाल कराया, अब फिर से वही पुरानी कहानियां। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक आ जाएगा क्या? एक्सेलरेशन। बस अब एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये लीजिए, जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time। ठीक है स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is known as escalation, is known as escalation a। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, कैलकुलस में इसको कैसे लिखोगे? क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लो। a बराबर कितना आ जाएगा? dv बाई dt। ठीक, बस बात आपकी बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बस वही पुरानी कहानी आपकी कि ये वेक्टर है, कि इसके यूनिट क्या होंगे, तो सब कुछ लिख लीजिए। इसके यूनिट क्या होंगे? एस्केलेशन क्या होता है? छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है आपने बताइए? आपने तो ये पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज, मतलब जितना भी टाइम लगाओ, टोटल टाइम। ठीक, तो a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी को आप लोग कैसे दिखाते थे? v माइनस यू से। यहाँ बड़ी क्लासेस में आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, v2 माइनस v1, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में t2 माइनस t1, यानी कि t2 माइनस t1 चेंज इन टाइम को दिखा रहा है, चेंज इन टाइम को दिखा रहा है ना। चेंज इन टाइम मतलब कितने कितने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में इतना चेंज हुआ है। ठीक, तो ऊपर यूनिट क्या आएगी वेलोसिटी की? मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम की क्या आएगी? सेकंड। सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गया इसका। डायमेंशन क्या आएगा? LT माइनस 2, लीजिए इसका डायमेंशन आ गया। ठीक है ना, और आपको बताना है स्केलर है कि वेक्टर है, तो जवाब है एक्सेलरेशन जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ले लीजिए, एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो है, क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये देखिए। ठीक, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी इज अ सॉरी एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। ठीक, तो ये सब कहानी है। उसके बाद एक बात मैं आज फिर से आपको बताना चाहता हूँ, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात। पहली बात तो ये किसको फॉलो करेगा? वेक्टर, मतलब टू एक्सेलरेशन दिए होंगे उसको ऐड करने के लिए हम नॉर्मल एडिशन नहीं लगा सकते, हमें क्या एडिशन लगाना होगा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम आगे चल के पढ़ा करेंगे कभी नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। अब सुनिए, अब कल की बात है, मैंने आपको बताया था, नहीं बताया, ध्यान से सुन लो। वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं। क्या? वेलोसिटी को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत भी होती है और डायरेक्शन की जरूरत भी होती है। सुन लो ध्यान से, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, चाहे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, चाहे दोनों ही चेंज हो जाए, तो इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा, और जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एस्केलेशन होगा। चेंज इन वेलोसिटी जब भी होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे उसके मैग्नीट्यूड की वजह से, चाहे वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा हो, और चाहे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो, वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा। और चाहे दोनों ही चेंज हो रहे हो तो चेंज इन वेलोसिटी गिव्स एस्केलेशन, गिव्स एस्केलेशन। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो अब मैं आपसे सवाल पूछूं? चलो, सवाल पूछें, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया उसने, ठीक है,
ये ऑब्जेक्ट है एक और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट उसने दे दिया आपको क्वेश्चन में। ठीक, कह रहा है ये देखो ये 10 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ये इधर जा रहा है, और थोड़ी देर के बाद जब चेक, दो ऑब्जेक्ट नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। ठीक, ये टाइम t बराबर 0 पे यहां पर था, और टाइम t बराबर t सेकंड पे चेक किया तो ये यहां पहुंच गया है, और फिर से चेक किया गया तो थोड़े टाइम के बाद अभी भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड की 10 मीटर पर सेकेंड है लगातार, वही है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, सुन लो, क्योंकि कोई बच्चा पता है क्या बोलेगा, बोलेगा बीच में चेंज हो गई होगी, तो अरे भैया मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। अब मुझे बताओ इसका मोशन एस्केलेटेड मोशन है कि नहीं है, जल्दी बताओ, इसका मोशन एस्केलेटेड मोशन है कि नहीं है, जल्दी से बताइए, इसका मोशन एस्केलेटेड मोशन है कि नहीं है, बताइए। एस्केलेटेड मोशन कब होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। क्या इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जल्दी बताओ। वेलोसिटी के लिए दो चीजें देखनी है आपको, क्या क्या अभी बताया था, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। बताइए, क्या इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ये लेफ्ट से राइट जा रहा था तो ये लेफ्ट से राइट ही जा रहा है, क्या इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, जल्दी बताइए, क्या इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, नहीं, तो इसकी डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रहा है और इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो नो एस्केलेशन। एस्केलेशन तभी होता है जब वेलोसिटी में चेंज आ जाते हैं, सो नो एक्सेलरेशन। ठीक, ये पहला सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 2 में फिर से आपसे पूछा उसने क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से, पूरी इसकी स्पीड यहां से यहां तक 10 मीटर पर सेकेंड थी, और अचानक से इसने 90 डिग्री का टर्न ले लिया यहाँ पे, ये ऐसे, और अभी भी इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसने पूछा क्या ये एस्केलेटेड मोशन है, बताइए, क्या ये एस्केलेटेड मोशन है, जल्दी से बताइए, क्या ये एस्केलेटेड मोशन है, यस और नो, यस, क्यों, अब क्यों ये एस्केलेटेड मोशन है, इन दिस केस मैग्नीट्यूड इज सेम, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, ये देखो, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, ये देखिए पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ऐसे मुड़ गया, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना, तो इन दिस केस मैग्नीट्यूड, MAG का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम बट डायरेक्शन चेंजेस, दैट्स व्हाई, है ना, वेलोसिटी चेंजेस, दैट्स व्हाई we can say velocity changes, और velocity यदि चेंज हो रही है, so this is an accelerated motion, this is an accelerated motion। ठीक है ना, तो ये हो गया करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत आसान था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल क्वेश्चन में दिया उसने आपको एक सर्कुलर डायग्राम दे दिया, सर्कुलर ट्रैक पे एक बॉडी चल रही है, पोजीशंस दे दी, ये पोजीशन ए है, ठीक है, और यहाँ पर बॉडी की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। पोजीशन बी पर वो फिर से 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक, क्लॉकवाइज चल रहा है ऐसे, और पोजीशन सी पर वो फिर से 10 मीटर पर सेकेंड है, और पोजीशन डी पर वो फिर से 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, मैं तो मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन में स्पीड तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब सुनो, इसने आपसे सवाल पूछा है, कुछ ट्रू एंड फॉल्स पूछे हुए, ठीक है, आपसे पूछा है क्या स्पीड एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू स्पीड एट पॉइंट बी, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ। स्पीड एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू स्पीड एट पॉइंट बी, ट्रू है या फॉल्स है,
बताइए, दिख ही रहा है आपको साथ साथ? तो ट्रू है, स्पीड यहाँ पर सेम है। दूसरा सवाल उसने आपसे पूछा क्या? उसने पूछा वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट बताइए ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो भाई, ए पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का ए और बी पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसलिए वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाएगी। अगला सवाल बहुत ध्यान से आपको बताना है। उसने आपसे पूछा, देखते हैं क्या बताओगे। उसने आपसे सवाल पूछा वेलोसिटी ऑफ ए, मॉडुलस लगा दिया, इज नॉट इक्वल्स टू, ये भी ट्रू था है ना, वेलोसिटी एट बी का मैग्नीट्यूड। ये ट्रू है या फॉल्स है? वेलोसिटी का मॉड ले लिया, यानी कि डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया उसने, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। दिस इज द ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ए पर कितना है? 10 है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बी पर भी कितना है? 10 है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना। अगर मॉड नहीं लगाए तो डायरेक्शन की भी बात कर रहा है, पूरी पूरी वेलोसिटी की बात कर रहा है। वेलोसिटी की बात करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसकी डायरेक्शन। ठीक। सर तो ये फॉल्स हो गया ना, अनइक्वल का साइन है। ओहो, आई एम वेरी सॉरी, ये तो मेरी से गलती हो गई। अब ठीक है, अब ठीक है। मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ये क्या हो गया? अब तो सही है ना, ट्रू, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। सही है ना? ठीक। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉइंट ए पे कितनी है? 10 है, और इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू पॉइंट बी पे कितनी है? 10 है। ठीक, ये हो गया। अब सुनो, अब उसने आपसे पूछा है सवाल, क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि क्या ये एस्केलेटेड मोशन का एग्जांपल है कि नहीं है? स्पीड तो कांस्टेंट है, क्या ये एस्केलेटेड मोशन का एग्जांपल है? यस और नो, जल्दी बताइए। क्या ये एस्केलेटेड मोशन का एग्जांपल है? यस। कौन नो लिख रहा है? नो क्यों लिख रहे हो भाई? ये एस्केलेटेड मोशन नहीं दिखाई पड़ रहा है? वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इस पॉइंट पे नेगेटिव वाई एक्सिस में है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और मैंने आपको बताया था वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए तो मान लिया जाता है वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी चेंजेस हियर, या वेलोसिटी इज changing. Why? Because direction is changing. Direction of velocity is changing. Hence, it is an accelerated motion. It is an accelerated motion. यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिस मोशन में एक ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है। ठीक, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ एस्केलेटेड मोशन। ओके, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एस्केलेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वही पुरानी कहानियां सब 9th क्लास वाली। फर्स्ट वाला क्या है? यूनिफॉर्म एस्केलेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बताइए स्टूडेंट्स, एकदम आसान डेफिनेशन बन जाएगी यूनिफॉर्म एस्केलेशन की। क्या एस्केलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एस्केलेशन। यानी कि व्हेन देयर इज एन इक्वल चेंज इन द वेलोसिटी, व्हेन देयर is an equal change in the velocity in equal interval of time, when there is an equal change in velocity in equal interval of time, then it is known as यूनिफॉर्म एस्केलेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन क्या होता है बताइए? व्हेन देयर इज एन अनइक्वल चेंज।
व्हेन, तो पूरा हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ठीक, इसको हम पूरा ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, ठीक। तो व्हेन देयर इज एन इक्वल की जगह बस क्या हो जाएगा, अनइक्वल। When there is an unequal change in the equal interval of time or vice versa, यानी कि टाइम इंटरवल तो अनइक्वल हो जाए लेकिन इक्वल चेंज हो रहा हो वेलोसिटी में, ठीक। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। अब इनके एग्जांपल्स भी थोड़े से देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। यूनिफॉर्म एस्केलेशन का एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है a इज इक्वल्स टू एस्केलेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। इसका मतलब है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब भाई मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, सेकंड नीचे जाएगा, सेकंड इंटू सेकंड सेकंड स्क्वायर होगा। तो इसका ये मतलब है कि हर एक सेकंड में, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड का। तो हर एक 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन का एग्जांपल देखिए, यहां पे एग्जांपल देखिए, एक एस्केलेशन की आपको टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दे दी गई है 3t², ये लीजिए। अब बताइए, अब यहाँ एस्केलेशन आपका, यहाँ एस्केलेशन कांस्टेंट रहता है आपका यूनिफॉर्म एस्केलेशन में। कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड ले लो, 1 सेकंड में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगी, हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आप देखोगे, ठीक, तो एस्केलेशन कितना आ जाएगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0, यानी कि एस्केलेशन आ गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो, मतलब एस्केलेशन ही 0 हो गया। लो भाई, फिर टाइम t इज इक्वल टू 1 पे देखा, तो एस्केलेशन कितना आ गया, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है, ठीक। फिर आपने कहां देखा, यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे देखा, जब t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे देखा आपने, ठीक, तो कितना आ गया, a इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 12, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है आंसर। यानी कि समझ रहे हो आप, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड जब हो गए थे, 2 सेकंड पूरे गुजर गए, तब इसका एस्केलेशन कितना है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अब वेलोसिटी 1 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है इस हिसाब से। तो हर एक बार वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में नहीं चेंज हो रही है, यानी कि एस्केलेशन कांस्टेंट नहीं है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन का एग्जांपल है, ये इस तरीके से। यानी कि एस्केलेशन की अगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आ रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन का एग्जांपल होता है। और एस्केलेशन यदि कोई नंबर दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है जो कि टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम से फ्री है, यहाँ कोई टाइम नहीं है, तो वो एस्केलेशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म एस्केलेशन का एग्जांपल होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है एवरेज एस्केलेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बस सिंपल इसकी डेफिनेशन है क्या, इट इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इट इज defined as the total change in the velocity per unit time, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, 1 यूनिट टाइम में टोटल कितना चेंज आया वेलोसिटी में, यही चेंज क्या कहलाता है आपका, एवरेज एस्केलेशन, ठीक है। ये इस तरीके से निकलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन is given by velocity vector v2 minus velocity vector v1 divided by t2 minus t1। चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, वेक्टर लगा के क्यों दिखा रहे, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर का सिंबल बना दिया, ये वेक्टर सिंबल ऐसे बनाया जाता है, ठीक, अपॉन में t2 माइनस t1, ठीक। मतलब जो भी टाइम इंटरवल आया है ना, उस टाइम इंटरवल से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आया ये पता चल जाएगा, यही इसका एवरेज एस्केलेशन है, ठीक। नाउ अब ध्यान से सुनिए जरा, इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन क्या होता है, तो बस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने जाके देखा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जाके देखोगे तो उस टाइम ऑब्जेक्ट का जो एस्केलेशन होगा वही उसका इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन है। भाई कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका एस्केलेशन लगातार चेंज हो रहा है मान लीजिए, या नहीं भी चेंज हो रहा है, तो आप जैसे ही किसी पर्टिकुलर टाइम पे जाके देखेंगे तो उस टाइम उसका जो एस्केलेशन होगा वही क्या होगा, उसका इंस्टेंटेनियस
एस्केलेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लो ये पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है आपका, क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या डेफिनेशन बनेगा इसका? एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन at the particular instant of time, is known as, अब आगे का आप लिख लेना, is known as इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन। आइए का मतलब इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन, समझ जाना। ठीक, इसको कैसे दिखाते हैं? तो ये देखिए एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा मेरी कॉपी में गलत लिखा हुआ है। ये होगा आपका क्या, वेलोसिटी। अगर आपको दिया हुआ है कभी भी तो dv बाई dt निकाल लो बस। ठीक, ओके। नाउ ध्यान से देखिए जरा, अभी एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आप देखो जरा। मान लो कि मेरे को वेलोसिटी कुछ ना कुछ दिया है ना, तो मैं क्या करूंगा, एस्केलेशन निकालने के लिए dv बाई dt कर दूंगा। ठीक, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, फिर आपको अच्छा लगेगा। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए किसी पार्टिकल की पोजीशन की इक्वेशन देके रखा है 3t क्यूब और प्लस 2t स्क्वायर। देखो, जब आप ये पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी भैया। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx बाई dt। तो ये आएगा आगे 3 3 9 t स्क्वायर और प्लस 2 टू द 4 4t, ये मिला वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की इक्वेशन जब आपको पता चल जाएगी, तो जब इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि फिर से डिफरेंशिएट करोगे, है ना, 90 स्क्वायर और प्लस 40, अब आप क्या निकालोगे, dv बाई dt। तो यही एस्केलेशन होगा, यानी कि पोजीशन को दो बार, पोजीशन की इक्वेशन को एक बार डेरिवेटिव निकालोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर से उसको डेरिवेटिव निकालोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो जाके एस्केलेशन मिलेगा। ठीक, तो फिर से डेरिवेटिव निकालिए इसका, ये आ जाएगा इधर, तो जाएगा 18t और प्लस ये आएगा, समझ रहे ना, 40 का 4 हो जाएगा, 40 का कितना होता है 4, ये लीजिए। तो ये आ गया एस्केलेशन आपका, जो कि टाइम डिपेंडेंट है। यानी कि टाइम डिपेंडेंट है तो कैसा एस्केलेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन है। ठीक है, और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन है तो इस एस्केलेशन में टाइम की वैल्यू रख दो। टाइम t इज टू 1 सेकंड रखोगे तो उस टाइम का इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन पता चल जाएगा। टाइम t इज टू 3 सेकंड रखोगे, टाइम t इज टू 3.2 सेकंड रखोगे, टाइम इज इक्वल टू 0.002 सेकंड रखोगे, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो एस्केलेशन पता चलेगा dv बाई dt, वो क्या होगा, आपका इंस्टेंटेनियस एस्केलेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए अब कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जिससे कि आप सवाल कर पाओगे। पॉइंट देखिए, अभी तक थ्योरी चल रही थी, पॉइंट्स ये हैं, वही आपके सब पुराने पॉइंट हैं कि अगर, ध्यान से सुनिए, ये एस्केलेशन आपको दिया हुआ है क्या, dv बाई dt होता है, इतना तो आपको पता है। ठीक, तो या इससे पहले हम एक काम करते हैं, हम करते हैं पोजीशन के बारे में। वेलोसिटी आपको कैसे मिलती थी, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करके। ठीक, यानी कि अगर वेलोसिटी दी हुई, सॉरी, अगर आपको क्वेश्चन में पोजीशन दी हुई है तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, पोजीशन को डिफरेंशिएट द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप पहुंच जाओगे वेलोसिटी पे, कल भी बताया था। और फिर वेलोसिटी को यदि आप डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप कहां पहुंच जाओगे, एक्सेलरेशन पे। और सुनिए, इसी का रिवर्स प्रोसेस, यानी कि यदि एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, तो पहुंचोगे कहां, वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी को यदि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो आप पहुंचोगे कहां, चेंज इन पोजीशन पर। चेंज इन पोजीशन मिलता है वहां से, अभी पता चल जाएगा, टेंशन मतलब कुछ ना कुछ लिमिट भी रहेंगे ना। चलो, तो क्या बता रहा हूं मैं, बता ये रहा हूं मैं। एक चीज और, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए पहले। ये जो dx और dt होता है, ये स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं, आई रिपीट, ये dx हो और चाहे आपका dt हो, ये होती हैं स्मॉल क्वांटिटीज कैलकुलस में। इसको स्मॉल क्वांटिटी माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी स्मॉल क्वांटिटी माना जाता है। स्मॉल क्वांटिटी का मतलब स्मॉल टाइम, स्मॉल चेंज इन पोजीशन। ओके, और यदि ये स्मॉल क्वांटिटी होती हैं तो ये नंबर की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा सोच लो कि ये नंबर है,
ठीक है, ऐसा सोचिए कि ये नंबर होते हैं, और यदि ये नंबर होते हैं, ठीक, तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो v इंटू डी टी हो जाएगा, तो v इंटू डी टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू डी एक्स। और उठा के अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, और लिमिट डिसाइड करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा लोअर लिमिट क्या, x1 और अपर लिमिट x2। ठीक, तो यहां से मिल जाएगा x2 माइनस x1, कैसे, dx का इंटीग्रेशन x और x का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये, यानी कि चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा आपको। वेलोसिटी की इक्वेशन को, जो कि वेलोसिटी की इक्वेशन होगी, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद चेंज इन पोजीशन मिलता है, यही तो बता रहा हूँ। वेलोसिटी की इक्वेशन को यदि इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा। तो मैं अभी करके दिखाएंगे, परेशान मत हो, है ना, अभी करके दिखाएंगे, परेशान मत हो। ठीक, अब सुनो, और उसके बाद तुमने पढ़ा है कि एस्केलेशन क्या होता है, बताओ। मतलब वेलोसिटी से कहां जाते हो तुम, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एस्केलेशन पे जाते हो, तो एस्केलेशन को इंटीग्रेट करोगे, यानी कि एस्केलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बाई डी, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि डीवी हो, dt हो, dx हो, ये सब के सब क्या होते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज हुआ करती हैं। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, ये इधर जाएगा, तो a इंटू डी टी इज इक्वल्स टू में dv, इंटीग्रेट करेंगे v इनिशियल से v फाइनल, ठीक है ना। तो यहाँ भी इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स अभी हम डिसाइड करवा देंगे, आप टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन है, टाइम, तो टाइम यहाँ भी दिखा देता हूँ, वेरिएबल टाइम है, तो टाइम t बराबर 0 से इंटीग्रेट करोगे टाइम t बराबर t तक, 0 से t तक, और यहाँ वेरिएबल कौन है, x, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो लिमिट्स भी x वाली लगेंगी, यानी कि x1 से x2 तक। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन है, टाइम, तो टाइम 0 से कहां तक जाएगा, t तक, और यहाँ वेलोसिटी है, वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल तक जाएगी। ठीक, अभी सवाल कराएंगे भाई, परेशान मत हो, खासकर जो बायोलॉजी वाले बच्चे अगर कोई देख रहे होंगे, आप लोग परेशान मत होइए, अभी सवाल करा देंगे, बस आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो स्ट्रांग है तो आपकी बात बन जाएगी, वो मैंने पहले पढ़ा रखा है। ठीक, तो उसकी क्लासेस अच्छी तरीके से करिए, अभी मैं और भी बताऊंगा, परेशान ना हो। बायोलॉजी वाले लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, परेशान ना होइए, ठीक है। आप सीधे सवाल करिए तो आपको अच्छा लगेगा, सवाल कर लीजिए सीधे। ठीक, सवाल करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन उसने आपको दिया, इफ x इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 3t स्क्वायर और प्लस 2t और प्लस 4। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये जो इक्वेशन वो देता है आपको, ये इक्वेशन में x जो है वो डिस्टेंस को नहीं बता रहा है, x पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इक्वेशन दी है, बाय चेंजिंग टाइम पोजीशन इज चेंजिंग। ओके, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको सवाल उसने पूछा है, चलो सवाल मान लो आपसे उसने पूछा है कि भैया एस्केलेशन निकाल के दे दो और वेलोसिटी निकाल के दे दो, और एस्केलेशन निकालो तो उसके ऊपर कमेंट करो कि एस्केलेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, तो पूरी कहानी देखिए क्या चल रही। सबसे पहले जैसे ही कोई सवाल देगा, आपको ये चेक करना है कि पार्टिकल मोशन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, whether the particle check whether the particle is in motion or not, check whether the particle is in motion or not। ये क्या बात कर दी सर, सुनो, आप इसमें टाइम की वैल्यू रख के देखिए ना, अगर पोजीशन अलग अलग आ रही होगी अलग अलग टाइम पे तभी मोशन कर रहा होगा, नहीं तो नहीं। तो चलिए चेक करते हैं, t इज इक्वल्स टू 0 पर रखा, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और प्लस 4 आ जाएगा, यानी कि रेफरेंस पॉइंट से, ये देखिए एक बना लीजिए यहां पर, ये लीजिए इस तरीके से एक बना लीजिए, है ना। ठीक, इस तरीके से एक बना लीजिए, ये x बराबर 0, अरे भाई मान लो x बराबर 0 है, तो ये ओरिजिन है, यही तुम्हारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, यही तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, इसको तुमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया भाई, मान लिया। सुनो, लेकिन बड़ी मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि जब ऑब्जर्वर ने देखा t बराबर 0 पे, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या जरूरी है कि ऑब्जर्वर जब देख रहा है, सुन लो, तुम ऑब्जर्वर हो मान लो, और तुम्हारे घर के सामने कोई कार खड़ी है, ठीक, समझो, ये तुम्हारा घर है, यहां पर ये घर है, तुम्हारा घर है, ठीक, और तुम्हारे घर के सामने कोई कार खड़ी है, कहां पर, x बराबर, सुन लेना मेरी बात ध्यान से, तुम्हारा घर है रेफरेंस पॉइंट भाई, x बराबर 0 तुमने इसको माना है, और ये कार खड़ी है x बराबर 4 पे। अब तुम क्रिकेट खेल रहे थे, अचानक से तुमने देखा अपने घर के सामने, तुम सामने ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हो, तुमने अचानक से देखा, जैसे ही तुमने अपने घर की तरफ देखा, तो तुम ऑब्जर्वर, तुरंत टाइम t इज इक्वल टू सेट किया जाएगा 0,
जब ऑब्जर्वर देखता है ना पहली बार, तब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेट किया जाता है। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये कार रेफरेंस पॉइंट से पहले ही 4 पर है। यानी कि आप इस धोखे में मत पड़िएगा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट x बराबर 0 पर ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तभी तो चेक करो ना कि जब t बराबर 0 पे हमने देखा तो हमें यहां नहीं मिला, इस बार हमें x बराबर 4 पे मिल रहा है। वो जब टाइम t बराबर 0 सेकेंड है तो वो रेफरेंस पॉइंट से 4 मीटर की दूरी पे राइट हैंड साइड में था, ऐसा सोचो। उसकी पोजीशन यहां कहीं थी, ठीक। अब आप चेक कर लो, फिर हमने चेक किया टाइम t बराबर 1 सेकेंड हमने पुट किया, तो यहां से जब x इज इक्वल्स टू कितना पुट करो भाई, 1 पुट करो इसमें, 3 और प्लस 2 5 9 9। अब समझ गए अब, तो x बराबर 9 पे यहां कहीं पहुंच जाएगा वो, कब, टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। सही है, ओके, करेक्ट, टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। ठीक है, नाउ अब ध्यान से सुनो, समय के चेंज होने के साथ साथ बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है, यस सर आ रहा है सर। टाइम t बराबर 0 पे 4 पे मिल रही थी वो आपको रेफरेंस पॉइंट से, और टाइम t बराबर 1 पे वो 9 पे मिल रही है, तो भैया उसकी पोजीशन में तो चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ। तो टाइम के चेंज होने के साथ साथ पोजीशन में चेंज आ रहा है, यानी कि यस मोशन है। तो चेक द पार्टिकल्स मोशन इन मोशन और नॉट, यस, इसका आंसर आ गया यस। तो अगर ये मोशन में है तो भाई इसके पास वेलोसिटी होगी, और चेक कर लेंगे इसके पास एस्केलेटेड मोशन है कि नहीं है, और एस्केलेटेड मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म वाला है या यूनिफॉर्म वाला है, सब कुछ चेक करेंगे। तो अब चेक करना स्टार्ट कर दीजिए, सीधे हो जा भाई, सीधे हो जा, चलो समझ जाना। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, यानी कि वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, dx बाई dt। करो डिफरेंशिएट, आता है करना, ये पावर आगे आएगी 6t, और प्लस 2t का कितना हो जाएगा 2, और 4 कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। तो यहां से वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी, 6t और प्लस 2 और प्लस 0, यानी कि 60 प्लस कितना बन गया 2 बन गया। ये आ गई आपकी वेलोसिटी जो कि टाइम डिपेंडेंट है। चेक कर लो वेलोसिटी क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। सुन लो ध्यान से, यदि वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है तो पक्का वेलोसिटी चेंज हो रही है, अलग अलग समय पे अलग अलग वेलोसिटी आएगी। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बस ओनली मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं, अभी अभी ओनली मैग्नीट्यूड चल रहा है, ओके। तो यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एस्केलेटेड मोशन है, पक्का पक्का एस्केलेटेड मोशन है, चेक कर लो। और अगर एस्केलेटेड मोशन है तो क्या तुम एस्केलेशन नहीं निकाल सकते हो, यस सर। कैसे, डीवी बाई डी से। और अगर dv बाई dt लगाओगे तो 6t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, भाई वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालो ना, इस इक्वेशन को फिर से डेरिवेटिव निकाल लो। 6t का 6 और 2 का हो जाएगा 0। लो कितना आ गया, 6 आ गया, क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में रखा है। अब मुझे बताओ एस्केलेशन कैसा आ गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताइए यूनिफॉर्म एस्केलेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एस्केलेशन है, बताइए। क्या ये टाइम डिपेंडेंट है, क्या एस्केलेशन चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, या फिक्स है, बताइए। कैसा एस्केलेशन है, जल्दी बताइए कि कैसा एस्केलेशन आ रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसा एस्केलेशन है, फिक्स है ये तो। भाई अगर ऐसा आ जाता, मान लो सवाल करके a बराबर 6 प्लस टी या 6 इंटू टी टाइप का आता, तब आप टाइम की वैल्यू रखते तो अलग अलग बार बार ये एस्केलेशन अलग अलग आता, टाइम t बराबर 0 पे कुछ और वैल्यू आती, टाइम t बराबर 1 पे कुछ और आती, लेकिन अभी तो 6 आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है ही नहीं भाई। टाइम t बराबर 0 रखो तब भी 6 आएगा, टाइम t बराबर 5 पे बात करो तब भी 6 आएगा, यानी कि एस्केलेशन कांस्टेंट है। और एस्केलेशन कांस्टेंट है तो ये कैसा एस्केलेशन है, यूनिफॉर्म एस्केलेशन है। यानी कि वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म एस्केलरेशन है ये आपका सवाल था, मैंने करा दिया, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपकी काइनेमेटिक इक्वेशंस, आपको ड्राइव करनी है काइनेमेटिक। ये स्कूल में जरूर आएगा, कॉपी में टिक लगा लो अपने, काइनेमेटिक इक्वेशंस का डेरिवेशन, ओके। देखिए 9th क्लास में आपने जो काइनेमेटिक की इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन 9th क्लास में पढ़ी थी वही वाली आपको ड्राइव करनी। 9th क्लास में ग्राफिकल मेथड से किया था, ध्यान से सुनिए अगर आपको याद हो, 9th क्लास में ग्राफिकल मेथड से किया था, और अभी हमें ग्राफिकल से नहीं करना है, अभी हमें कैलकुलस मेथड से करना है। कैसे करना है, कैलकुलस मेथड से, ठीक। तो ग्राफिकल मेथड से आप पहले ही पढ़ चुके हो, अब हम पढ़ेंगे कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड बोले तो
कैलकुलस मेथड बोले तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, इसको ही हम कैलकुलस में रखते हैं, मैथ्स में, है ना, डिफरेंशिएशन। इसकी हेल्प से हमको क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन वही है बच्चों आपकी क्लास 9th वाली, कौन सी, याद होगा आपको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कौन सी थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कौन सी है, वो है आपकी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कौन सी थी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से, पता है आपकी नॉलेज के लिए बस बता दे रहा हूं भाई, बस सुन लेना, ज्यादा दिल पे मत ले लेना, बाद में जब सवाल कराऊंगा तो इसका महत्व आपको समझ में आएगा। फर्स्ट और सेकंड वाली ये होती हैं वेक्टर इक्वेशंस, ये वेक्टर फॉर्म में होती हैं, बस सुन लो भाई, दिल पे मत ले लेना, याद कर लेना, जब मैं सवाल पूछूंगा तो आपसे मैं पूछूंगा कौन सी दो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होती हैं, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट और सेकंड वाली, और जो थर्ड वाली होती है स्केलर फॉर्म में होती है। बस इतना सुन के भूल जाओ, बस अब इनको ड्राइव करना शुरू करो। ड्राइव करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बात आपको ये पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए, जो फर्स्ट बात आपको पता होनी चाहिए, स्टार लगा के लिखेंगे, जो कि आपको पहले भी पता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका कि आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। यस सर, पता है हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के फॉर्म में क्या होता है सर, dx बाई dt होता है। यस सर, ये पहली बात आपको पता है, जो कि आपको पता ही है। उसके बाद जो दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए एक्सक्लेशन क्या होता है सर, सर ये होता है dv बाई dt, याद है dv बाई dt। और तीसरी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आज के बाद भूल मत जाना आप, सुनो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनो, सुनो हम क्या करने जा रहे हैं। एक्सक्लेशन इज इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, dv बाई dt था। यस सर, था सर। सर आज की क्लास में ही बताया है सर, पीछे जाओ, आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि ये dv हो, dt हो, dx हो, ये सब कैलकुलस में छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटीज होते हैं। यदि ये स्मॉल क्वांटिटीज होते हैं तो इनको एज अ नंबर मानकर आप इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। यस सर, कर तो सकते हैं सर। ठीक, तो हमने क्या किया, इस dv बाई dt में हमने dx से मल्टीप्लाई किया और dx से हमने डिवाइड किया। ठीक है, ऐसा सोचो dx से dx कट जाएगा तो उतना ही आ जाएगा। अब सर, अब ये स्मॉल क्वांटिटीज हैं, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। यस सर, ध्यान से सुनिए सर, a इज इक्वल्स टू, एक बात बताइएगा, इसको मैं क्या करता हूं, ध्यान सुनना जरा, मैं ये वाले dx को, भाई एक बार बताओ, अगर ऐसा लिखा है कहीं 2/3 इंटू 4/7, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, ध्यान सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ओके, सो यस, dx बाई dt, हाँ देखो, इस नंबर को इधर ऐसे लिख सकते हो आप, इसको, इस नंबर को इधर और इसको इधर, अरे 7 को पहले लिख लो, हाँ, और 3 को बाद में लिख लो, कुछ चला जाएगा क्या, नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ही तो है, तो ऐसा सोचो आप, यानी कि dx को इधर लिख दो और dt को उधर लिख दो, यानी कि ये आ जाएगा क्या, dv बाय, ये dx इधर आ जाएगा, ठीक, और इनटू ऊपर वाला dx ऐसे ही, ये इधर और ये इधर, dt उधर और dx इधर, ये लो, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक, अब सुनिए सर, अब आप क्या करोगे सर, इधर देखो, अब एक बात बताओ जरा ध्यान से, यहां से क्या मैं इस एस्केलेशन को ऐसा लिख सकता हूं क्या, dx बाई dt की जगह तुम क्या लिख सकते हो, v, भाई dx बाई dt क्या होता है, v, तो dv बाई dx तो ऐसे ही रहेगा, dv बाई dx तो ऐसे ही रहेगा, और इनटू में dx बाई dt की जगह तुम क्या लिख सकते हो, dx बाई dt वेलोसिटी ही तो होता है। अब वेलोसिटी को पीछे मल्टीप्लाई करो चाहे आगे करो, बात क्या है, सेम है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, a बराबर क्या होता है, v इंटू, ये नया फॉर्मूला है, याद करके चिपका लीजिए दिमाग में, a बराबर dv बाई, a बराबर क्या होता है, v इंटू dv बाई dx, ध्यान से सुन लो, देखो कितना मजेदार फॉर्मूला है, क्या a बराबर क्या होता है, v इंटू dv बाई dx, क्या बता रहे हो सर, a बराबर वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी का डेरिवेटिव, इस बार पोजीशन के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि कभी कभी अगर वेलोसिटी की इक्वेशन x के, कभी कभी अगर वेलोसिटी की इक्वेशन ऐसी दी होगी, यानी कि वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन अगर दिया हुआ है कि कितनी पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी है, तब हम dv बाई dx निकाला करेंगे, यहां से dv बाई dx निकाला करेंगे, यहां से कुछ ऐसा करेंगे, यानी कि x का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, 4x और प्लस x का कितना होता है 1, और वहां ले जाके रख के तब हम सवाल को किया करेंगे। तो बहरहाल मोटी मोटी बात है, इतना अभी आप टेंशन मत लो, आप बस इतना देखो, नंबर वन फॉर्मूला याद करोगे, dx बाई dt, वेलोसिटी dx बाई dt,
ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। और जो थर्ड वाला आपको याद करना है, मैं इसको डार्क कर देता हूं और याद ही कर लीजिएगा, कैसे आया उससे मतलब नहीं है, याद करना है क्या, v इंटू डीवी बाई डी एक्स, वी इंटू डीवी बाई डी एक्स, वी इंटू डीवी बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन क्या है। तो आंसर है टी क्या है, टाइम है, ठीक। ए क्या है, ए सुन लो ध्यान से, ए एस्केलेशन नहीं बोलो, ना 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 ना, ए यूनिफॉर्म एस्केलेशन बोलो। यस सर, ध्यान से सुनिए, ए यूनिफॉर्म एस्केलेशन है। मतलब सर आप कोई क्वेश्चन जब करेंगे फिजिक्स में, ये 9th क्लास नहीं कि उठा के आपने चिपका दिया कोई भी इक्वेशन, ठीक। जब आप सवाल करेंगे तो आपको पढ़ना है, सवाल में क्या पढ़ना है, अगर यूनिफॉर्म एस्केलेशन होगा तभी ये इक्वेशंस काम करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी, नहीं तो कोई और मेथड लगाएंगे कैलकुलस का। ठीक है, फिर से सुनो, अगर यूनिफॉर्म एस्केलेशन दिया होगा क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एस्केलेशन, अगर एस्केलेशन यूनिफॉर्म होगा तभी ये इक्वेशंस काम करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी, याद रखिएगा। तो these equations are valid only when the escalation is uniform escalation। t टाइम है, s क्या होता है, s डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। s को डिस्टेंस मत लिख देना, s आपका डिस्प्लेसमेंट है। u क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जवाब है जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है जिस टाइम, उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। और v क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी होती है। यानी कि टाइम t इक्वल टू टी सेकंड पे जब ऑब्जर्वर फाइनली उसको देखता है तो उस टाइम जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। और कुछ बच रहा है, नहीं, सारी चीजें कवर हो गई, एस कवर हो गया, यू कवर हो गया, टी कवर हो गया, ए कवर हो गया, वी कवर हो गया। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इक्वेशंस कब लगती हैं बताइए, जब जब एस्केलेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। मैं लिख दे रहा हूं, वैलिड ओनली ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, CONSTANT कांस्टेंट। ठीक, अब एक एक करके हमको क्या करना है, इनको ड्राइव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एक करके इनको हम ड्राइव करेंगे, करेक्ट। नाउ चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिए। फर्स्ट क्या लेके आना है हमको, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लेके आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या क्या गिवन था, मतलब क्या क्या याद कराया मैंने, बताइए। v बराबर dx बाय dt, ये पहला याद कराया मैंने आपको। दूसरा मैंने याद कराया है a इज इक्वल्स टू dv बाय dt। और तीसरा मैंने आपको बताया है, याद कराया है कि a को हम और भी लिख सकते हैं क्या, v इंटू dv बाय dx। ये बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक, चलिए एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, और मान लो कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम देखिए। ठीक, तो इस डायग्राम में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पर जब आपने चेक किया, ठीक, तो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी वो u है, वो u से जा रहा है। ठीक, और आपने इसको जब टाइम t बराबर t पे देखा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लो v हो गई। और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया है, s, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, x s है। और ये एक कांस्टेंट एस्केलेशन a से चल रहा था। फिर से सुनिए, टाइम t बराबर 0 पे जब देखा आपने तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, आप ऑब्जर्वर हो, और मान लो वो इस डायरेक्शन में जा रहा था ऐसे करके, ठीक, या वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था, आपसे उससे मतलब नहीं है, मतलब वो ऐसे 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 कर रहा था, लेकिन कैसे, चाहे वो ऐसे सीधा सीधा जा रहा हो चाहे ऐसे ऐसे जा रहा हो, उससे मतलब नहीं है आपको। बस आप ये चेक करो t बराबर 0 पे कहां था और t बराबर t पे कहां था वो। तो t बराबर 0 पे वो यहां था और t बराबर t पे वहां था, क्या पता वो ऐसे गया हो, ऐसे आके फिर से वापस गया, उससे मतलब नहीं है। t बराबर t पे उसकी फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पार्टिकल यहाँ पकड़ में आया, तो अब आपका जो नेट पोजीशन में चेंज है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बीच का शॉर्टर डिस्टेंस, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो v बराबर u प्लस ए टी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम यहां पर ध्यान से जरा चेक करिए, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ये वाली डेफिनेशन हम यहां यूज किया करेंगे, क्या, एस्केलेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है,
अब ये क्यों ले रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा, ध्यान से चेक करिए। हमने लिया a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, ठीक। देखिए एस्केलेशन दिया हुआ है, पीछे चले जाओ, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, पीछे जाओ। जब एस्केलेशन पता होता है तो इंटीग्रेट करके कहां पहुंच जाते हो आप, वेलोसिटी पे, यही पढ़ाया था मैंने। एस्केलेशन दिया होता है तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सलेशन, एक्सलेशन को इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी। फाइनली मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, जाके चेक कर लो भाई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में तुम्हें क्या चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस ad, यही प्रूफ करना है, तो तुम्हें फाइनली फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना, तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए, एक्सलेशन तुम्हें दिया हुआ है, ठीक। तो तुम क्या करोगे, एस्केलेशन को लेकर उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, कैसे, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये dt आके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये a इंटू dt हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल्स टू dv हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, ठीक, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो अब हम क्या करेंगे, a dt इज इक्वल्स टू dv। अब ध्यान देना, इधर भी इंटीग्रेशन किया और इधर भी किया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, लिमिट डिसाइड करना है आपको, और लिमिट डिसाइड करोगे, इधर वेरिएबल कौन है, डी के साथ जो लगा रहता है वो वेरिएबल कहलाता है, सुन लो ध्यान से, डी के साथ जो लगा रहता है, चाहे वी लगा रहे चाहे टी लगा रहे, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, यही तो चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज, इधर वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो वेलोसिटी की लोअर लिमिट, यानी कि जब आपने स्टार्ट किया था टाइम t बराबर 0 पे, तो लोअर लिमिट कितनी रखेंगे, u, वेलोसिटी के लिए लोअर लिमिट u, और वेलोसिटी के लिए अपर लिमिट कितनी रखोगे, v, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल कौन है, t, dt के साथ t लगा ना, dt के साथ t, तो वेरिएबल कौन है, t। तो अब t की लिमिट्स क्या चढ़ेंगी t बराबर 0 पे ही तो ये वेलोसिटी की लोअर लिमिट कितनी थी, u, और t बराबर t पर, यानी कि जब t सेकंड निकल चुके हैं तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो लिमिट चढ़ेगी यहां पर किसके लिए, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम पहले t बराबर 0 था, अब टाइम t बराबर t हो गया। ऐसे करके लिमिट आपको डिसाइड करनी है अपने डायग्राम को देख के। अब मुझे ये बताइए कि अभी अभी तो आज ही पढ़ाया मैंने आपको, क्या मैं पढ़ा तो रहा हूं भाई, कि इसकी कंडीशन, सॉरी, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप ड्राइव कर रहे हो उसमें आपने कंडीशन क्या लगाई है, कि एस्केलेशन आपका कांस्टेंट है सर, ठीक। तो यदि आपका एस्केलेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो करते नहीं है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो a आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, और यहां पर बचा dt, और लिमिट लग गई 0 से लेके t तक, इज इक्वल्स टू, और ध्यान से सुनो, ये हो गया इंटीग्रेशन u से v dv। अब बताओ, क्या आपने, क्या मैंने आपको क्लास में इसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आता है, x आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dm कितना आता है, m आता है, इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना आता है, l आता है, बताइए आता है कि नहीं आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ t कितना, dt कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और लिमिट लगेगी इस पे, लोअर लिमिट कितनी 0, और अपर लिमिट लगेगी t, और बाहर a है, a रहेगा, इज इक्वल्स टू dv का इंटीग्रेशन होगा v, और लिमिट लगेगी लोअर u, और अपर लिमिट लगेगी v। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, ए तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक, और इस ब्रैकेट में क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जहां जहां टी आ रहा है टी रखेंगे, सो टी और माइनस, फिर टी की जगह 0 रखेंगे, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू, वी की जगह हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे वी, ठीक, और माइनस लोअर लिमिट क्या है, यू है, लो एक बार जहां जहां वी आ रहा है वी रखेंगे, फिर माइनस जहां जहां वी आ रहा है यू रखेंगे, तो वी तो आ रहा है, वी माइनस यू हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, टी माइनस 0 टी, ए इंटू टी ए टी, AT इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब बताओ, AT इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, अब तो समझदार हो, माइनस यू इधर आके ऐड होगा तो u प्लस एटी, तो v बराबर u प्लस एटी, तो v बराबर कितना हो गया u प्लस एटी हो गया। ये लीजिए क्या दिक्कत है बताइए। तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, एक डायग्राम बना के, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और कैसे प्रूव किया, हमने एक्सलेशन की डेफिनेशन की हेल्प से प्रूव किया, a इज इक्वल टू dv बाई dt। क्यों सर, क्योंकि सर मुझे वेलोसिटी लेके आना है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो वेलोसिटी लाने के लिए मुझे क्या नाम है, मुझे एक्सलेशन को इंटीग्रेट करना होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सलेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो यही कहानी है मतलब, और क्या, तब हमने ऐसा किया। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब हम ड्राइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके स्टूडेंट्स। तो जो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या
एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए आप क्या करोगे, तो देखिए क्या क्या लेके आना है, एस लेके आना है, यू लेके आना है, टी लेके आना है, ए लेके आना है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, dx बाई डी टी। dx, एक काम करूं, s की जगह अगर मैं x लिख दूं तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एस बी पोजीशन को दिखा रहा था, एक्स बी पोजीशन को दिखा रहा था, ठीक। तो एक्स इज इक्वल्स टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेके आना है। सबसे पहले v बराबर डी एक्स बाई डी टी हमने किया। अब हमें क्या करना है, हमें एस्केलेशन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी अभी हमने प्रूफ किया है, अभी अभी हमने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया अभी अभी हमने प्रूफ किया है अभी अभी क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्रूफ किया है कि नहीं किया, बताइए। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्रूफ किया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आपने लिखी है अभी, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी वाली, ठीक, यहां पर आप क्या करोगे, इस v की जगह आप क्या यूज करोगे, जो रिजल्ट अभी आपने प्रूफ किया है, u प्लस ए टी। अच्छा, कोई पूछेगा सर क्यों कर रहे हो, सर अभी पता चलेगा, रुक जाओ। dx बाई डी टी, सुनो भैया ध्यान से, तुमको इनिशियल वेलोसिटी को भी तो इंट्रोड्यूस कराना है u को, तो वो कहां से इंट्रोड्यूस कराओगे, तो v बराबर u प्लस ए टी से ही, तो v की जगह आप u प्लस ए टी रखोगे तभी तो u आएगा। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, ठीक। तो इसको ब्रैकेट में रख के ये dt इधर आएगा, तो u प्लस ए टी, और इधर हो गया क्या, dt इज इक्वल्स टू में हो गया क्या, dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, करना कुछ नहीं है, ये dt यहां मल्टीप्लाई करेगा और यहां पर भी करेगा, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, u dt, u इंटू डी टी, u dt, और प्लस at तो पहले से ही था और dt आएगा अंदर, और इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा dx। अब मेरी बात पहले ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना मेरी बात पहले, ठीक है, ध्यान सुनो। देखो पता है u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, क्या इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मतलब भाई कोई कार जा रही है आपके सामने से, आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो, रोड के किनारे खड़े हो गए, आपने अचानक से कार को देखा, जैसे ही आपने देखा टाइम t बराबर 0 पे, तो जो ड्राइवर की कार की जो वेलोसिटी होगी वही तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो वो भैया जो है सो है। आपने जब फर्स्ट टाइम आप ऑब्जर्वर हो, आपने कार को देखा, तो भाई यू थोड़ी ना चेंज होगा, जो आपने देखा सो देखा, यानी कि अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो यू 5 है, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो यू 10 है। क्या दिक्कत है, यू फिक्स है भाई, यू फिक्स है, यू यहां फिक्स है, याद रखिएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। तो हमने इस इक्वेशन को क्या किया, इंटीग्रेट किया, करिए इंटीग्रेट, इधर इंटीग्रेट करोगे, इसमें भी करोगे भाई, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सब में करोगे ना, इधर भी इंटीग्रेट करोगे, ठीक। अब ध्यान सुनो, यहां वेरिएबल कौन है, टाइम है टी। अब टाइम की लिमिट कहां से कहां जाएंगी, टाइम टी बराबर 0 से स्टार्ट हुआ, टी बराबर टी पे खत्म हुआ, ठीक। तो 0 से टी चला गया, यहां पर भी डी के साथ टी लगा है, वेरिएबल कौन है, टाइम है, तो 0 से टी चढ़ेगा, और यहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां सॉरी यहां वेरिएबल कौन है, एक्स है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, तो भाई जहां से हम टाइम टी बराबर 0 से चले, ठीक है ना, वहां हमने मान लिया क्या, वहां हमने मान लिया कि x बराबर 0 यही रेफरेंस पॉइंट है, तो x बराबर 0 से कहां तक चला वो अपर लिमिट, x बराबर s तक गया, चेक कर लो, x बराबर 0 से x बराबर s तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी कि पोजीशन के लिए लिमिट्स क्या लगेंगी, 0 से लेके s तक, ठीक। 0 से x बोल सकते हो आप, 0 से s भी बोल सकते हो, क्योंकि आफ्टर टाइम t जो पोजीशन में चेंज आया है x का आया है, और x की वैल्यू कितनी है, s है, ये इतना, ठीक। अब इंटीग्रेट करो, u कांस्टेंट है मैंने आपको बताया, जब आपने देखा u तो फिक्स हो गया तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू t dt, और प्लस इंटीग्रेशन a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 0 से t, और अंदर बचेगा ये वाला t बच जाएगा, ये वाले t को ऐसे, अरे भाई रुक जाओ, ये वाला a बाहर चला गया, ये वाला t यहां बचेगा, और साथ में बचा आपका dt इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें जरा, dx का इंटीग्रेशन कितना होगा वो हम बाद में देख लेंगे, चलो छोड़ो, 0 से s लग गई लिमिट और dx, ठीक। अब सुनो, u तो चलो ऐसे ही रहेगा, और इन द ब्रैकेट dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट लगेगी 0 से लेके t तक, और प्लस a तो a रहेगा, और t की क्या हो जाएंगी बताइए, इंटीग्रेशन t का क्या होता है, टी स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, t की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक। तो यहां से आ जाएगा 2
टी स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगेगी कितनी 0 से लेके टी तक इज इक्वल्स टू dx का कितना होगा x होगा और लिमिट लगेगी 0 से s तक। ठीक, अब यहां से आएगा u इन द ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि t की जगह हम क्या रखेंगे t और माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 और प्लस a। उसके बाद t की जगह क्या रखोगे t ही रखोगे तो t का स्क्वायर अपॉन में 2 तो है ही अपर लिमिट और माइनस t की जगह क्या रखोगे 0 यानी कि 0 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, और यहां से अपर लिमिट यानी कि x की जगह एक बार s रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, ये लीजिए। ठीक, तो थोड़ा सा इसको यहां करने की कोशिश करते हैं, कितना आएगा। यहां कर रहा हूं फाइनल स्टेप t माइनस 0 t u इंटू टी यू टी, तो यू टी आ जाएगा यहाँ ओके, और प्लस ये 0 स्क्वायर अपॉन 2 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, a इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 को हम ऐसे लिखेंगे a टी स्क्वायर बाई 2 और इज इक्वल्स टू में क्या बचा s माइनस 0 s हो गया। ठीक, एक तरीके से s कितना आ रहा है आपका यू टी और प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 को हम क्या लिखेंगे हाफ भाई अपॉन में 2, इसको 1 अपॉन 2 इंटू ए टी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ये लीजिए, ये आपकी आ गई कौन सी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ड्राइव कर दिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ओके, तो ये हमने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब यहां पर जो नेक्स्ट है वो है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या लेके आना है आपको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये लेके आना है। कैसे करोगे इसको, आप स्टार्ट करिए, पता है कौन से फॉर्मूले से, मैंने आपको जो बताया था एक फॉर्मूला याद है, a बराबर क्या v इंटू डी वी बाई डी एक्स से स्टार्ट करो। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो x एक s चाहिए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन को कौन दिखा रहा है x, फिर मुझे वेलोसिटी चाहिए और मुझे एस्केलेशन चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी मिल जाएगा, एस्केलेशन मिल जाएगा, पोजीशन x भी मुझे मिल जाएगा, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे a इज इक्वल्स टू v dv बाय dx से। ठीक, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये dx इधर आ जाएगा, यानी कि a इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू v इंटू डी वी, करेक्ट, तो ये आ गया। अब इसको उठा के कर दीजिए इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये देखिए इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ वेरिएबल कौन है x है, और x की लिमिट 0 से s गई थी, आपने देखा था डायग्राम में, s की लिमिट यानी कि डिस्प्लेसमेंट की लिमिट कहां से कहां गई थी, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू s तक। ठीक, यहाँ वेरिएबल कौन है v, और v की लिमिट कहां से कहां जाएगी u से v तक, जाके देख लो, v का मतलब वेलोसिटी, वेरिएबल कौन है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की लिमिट कहां से कहां तक है, वेलोसिटी की लोअर लिमिट है u और अपर लिमिट कितनी है v है। ठीक, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक, और इंटीग्रेशन 0 टू s dx करेक्ट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u टू v और v dv करेक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, a तो बाहर ऐसे ही रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है। ठीक, और लिमिट लगेगी कहां से कहां 0 से s तक इज इक्वल्स टू v का इंटीग्रेशन, v की पावर में 1 ऐड करोगे v स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और लिमिट लगेगी कितनी u से v तक, u से v तक। ठीक है ना, अब ध्यान से चेक करिए, यहां से आएगा a इन द ब्रैकेट, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह s माइनस 0 इज इक्वल्स टू, अब अपर लिमिट v की जगह हम क्या रखेंगे v, तो v स्क्वायर बाय 2 और माइनस v की जगह हम u रखेंगे तो u स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये लीजिए ओके नाउ, अब यहां से क्या हो जाएगा a इंटू एस माइनस 0 s a s इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है ना, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 और 2 है ऐसा लिख देंगे। अब बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से लेफ्ट में और 2 से राइट में मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा 2as
इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये लो, यही लेके आना था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये आ गई आपकी क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाली, करेक्ट, ये आ गई। ओके, करेक्ट, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद भी करना है, इस पे बेस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ये मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस में आपको कराया भी हुआ है। ठीक, क्या ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ध्यान से सुनो, फॉर्मूला सबसे पहले तो याद करो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, क्या, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है s nth, यानी कि nth सेकेंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट u और प्लस a/2 इन द ब्रैकेट 2n-1। पहले तो याद कर लो, ठीक, u प्लस a/2 इन द ब्रैकेट 2n-1। nth सेकेंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, u प्लस a/2 इन द ब्रैकेट 2n-1। अब इसका मतलब समझो जरा, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस होता है u के सामने यहाँ 1 सेकेंड छुपा रहता है, डायमेंशनली ये तभी करेक्ट होगा, u के साथ 1 सेकेंड होता है यहाँ पर, a/2 इन द ब्रैकेट ये 2n और 2n के साथ होता है 1 सेकेंड यहाँ पर, और माइनस में ये 1 सेकेंड ना होके 1 सेकेंड का स्क्वायर होता है एक्चुअल में। बस उसी को बुक्स में कैसे लिख दिया जाता है, इस तरीके से, है ना, 1 गायब कर देते हैं तो ये u इंटू 1 u हो जाता है, a/2 हो जाता है 2n इंटू 1 2n, s का मतलब सेकेंड है ना, 2n और माइनस 1 का स्क्वायर 1 कर देते हैं, बस ये। ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए ऐसा होना चाहिए, यहाँ 1 सेकंड होता है, यहाँ n के साथ 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड का स्क्वायर होता है। अब बहरहाल हमको तो ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, पहले इसका मतलब समझिए जरा। मतलब ये है इसका, ध्यान से सुनो, ये देखो इसका मीनिंग समझिएगा, इस पे सवाल आते हैं। ठीक, मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है, करेक्ट, ये O क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ओके, अब मान लो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, t बराबर 1 पे ऑब्जेक्ट यहां है, 1 सेकंड में यहां पहुंच गया, कितना डिस्टेंस चल गया, 4 मीटर मान लो। ठीक है, t बराबर 2 सेकंड में जब आपने चेक किया तो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, मान लो, अरे भाई कुछ भी मान लो 10 सेकंड 10 मीटर यहां पहुंच गया। ठीक, t बराबर 3 पर मान लो यहां पहुंच गया है वो, 3 सेकंड पे यहां पहुंच गया, मतलब यहां से यहां कुछ भी ले लो, मान लो 15 मीटर है। ठीक, और इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, मान लीजिए t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, मान लीजिए कितना, और कुछ भी मान लो 21 मीटर ओरिजिन से, यानी कि रेफरेंस से 21 मीटर पे ये एक पार्टिकल की आप पोजीशन चेक कर रहे हो अलग अलग टाइम पर, 1 सेकंड पे चेक किया तो यहां मिला, 2 सेकंड पे चेक किया तो वो रेफरेंस पॉइंट से यहां मिला 10 मीटर की डिस्टेंस पे, t इज इक्वल टू 3 पे चेक किया तो यहां मिला, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे चेक किया तो यहां मिला। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस या व्हाट इज द पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 4 सेकंड, 4 सेकंड, t इज इक्वल टू 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, सुन लेना सवाल ध्यान से, t इज इक्वल टू 4 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, आपको दिख रहा है कितना, 21। लेकिन अगर यहीं पे मैं सवाल चेंज कर दूं, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन, अब इन 4 सेकंड नहीं पूछ रहा हूं, इन 4th सेकंड पूछ रहा हूं, 4th सेकंड मतलब चौथे सेकंड में, यानी कि 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्या बात होती है, सुनो, ये बात ये होती है कि जैसे ही 3 सेकंड कंप्लीट होते हैं और 4th सेकंड लग जाता है तो यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है यही 4th सेकंड है। 4 सेकंड का मतलब 1 सेकंड का इंटरवल है वो, मतलब 3 सेकंड खत्म हो चुका है, अब 4 सेकंड स्टार्ट हो रहा है, तो 3 सेकंड जब खत्म हो चुका और 4 सेकंड जब कंप्लीट हो चुका तो इसके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 4 सेकंड कहलाता है और उसकी वैल्यू होती है 1 सेकंड, यानी कि यहां से यहां तक का जो टाइम है वो 1 सेकंड है, और इसी 1 सेकंड में कितना उसने डिस्टेंस में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया ये आपको निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ,
21 माइनस 15, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो 4 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है 6 मीटर का। और ये निकला कैसे, तो ये निकला इस तरीके से, डिस्टेंस इन 4 सेकंड, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन 4 सेकंड, फोर्थ नहीं लिख रहा हूं, इन 4 सेकंड माइनस डिस्टेंस इन 3 सेकंड। देख लेना अच्छे से क्या कर रहा हूं मैं। डिस्प्ले डिस्टेंस नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी अगर मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड। अब आप चेक कर लो, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड कितना है, ए यहां से यहां तक 21 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में यहां से यहां तक यानी कि 15, कितना आ जाएगा 6। सो डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड कितना आ गया, रेफरेंस पॉइंट से वो कहां पर मिलेगा आपको 6 मीटर पर मिलेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, 4 सेकंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन से में चेंज, तो 4th सेकंड में पोजीशन में चेंज कितना आया 6 मीटर का। इसी तरीके से मान लो यहां पे सवाल आपसे पूछ लें, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड का मतलब दूसरे सेकंड में, तो दूसरा सेकंड कब लगेगा, कितने टाइम इंटरवल की बात कर, जब पहला सेकंड खत्म हो गया होगा और दूसरा स्टार्ट हुआ होगा और दूसरा भी खत्म हो गया, मतलब ये वाला जो टाइम इंटरवल है ये दूसरा सेकंड है, इस दूसरे सेकंड में यही सेकंड सेकंड है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां से यहां तक कैसे निकालोगे, 10 माइनस 4, 6 आ रहा है। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछा होता डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, 3rd सेकंड मतलब तीसरे सेकंड में, तीसरा सेकंड कब होगा, जब 2 सेकंड खत्म हो जाएंगे, 2 से 3 के बीच में ये वाला, ठीक। और ये कितना आ रहा है चेक कर लो, यहां से यहां तक कितना है 15 है, और ये कितना है 10, 15 माइनस 10 5। और अगर उसने पूछा होता 3 सेकंड में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट किया है, तो 3 सेकंड में उसने यहां से यहां तक टोटल किया यानी कि 15 मीटर किया, लेकिन तीसरे सेकंड में कितना किया है, तो यहां से यहां तक की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो यहां से एक बात पता चली क्या, कि nth सेकंड में, सुन लेना ध्यान से, nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कैसे निकालोगे, जब 4 सेकंड में पूछा तो डिस्प्ले टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, तो nth सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड। भाई अगर यहाँ 4 है तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, ठीक। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे ही डिराइव करेंगे, कैसे, ध्यान से चेक करो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड is given by total displacement in n second minus total displacement in n minus 1 second। अब displacement in n second कितना हो जाएगा, अभी हमने displacement का फॉर्मूला पढ़ा था, s is equals to ut plus हाफ at स्क्वायर, और यहां पर अगर हमें टाइम की वैल्यू n पुट करनी पड़े तो n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से u और t की जगह n और प्लस 1/2 और a और t की जगह n यानी कि n का स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, टाइम की जगह क्या रखोगे n माइनस 1 रख दोगे, तो u और t की जगह n माइनस 1 रखोगे और प्लस 1/2 a t का स्क्वायर यानी कि n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये मैं एक बार पहले भी करा चुका हूं यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। तो यहां से आ जाएगा nth सेकंड का डिस्टेंस, n सेकंड का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा un प्लस 1/2 a n स्क्वायर, un और प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में रख लेना, ठीक है। n माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये रहा कितना, u n माइनस 1 सेकेंड और प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा u n और प्लस 1/2 a n स्क्वायर और माइनस
यहाँ से देखिए u अंदर जाएगा तो u n और प्लस माइनस माइनस यानी कि u बाई u इंटू माइनस वन माइनस यू और प्लस 1/2 है ना a इन द ब्रैकेट, इसको एक्सपैंड कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू एन इंटू वन माइनस 2n। ठीक, ये हो गया। अब यहां से हो जाएगा un और प्लस 1/2 a n स्क्वायर, माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस un, ठीक, और माइनस माइनस प्लस यानी कि u और माइनस प्लस माइनस यानी कि 1/2 a, इसके साइन में चेंज कर देना क्योंकि ये तो ब्रैकेट में बैठा है ना, तो उसके आगे वाला ये साइन चेंज कर दिया, तो ये ऐसे ही रहेगा n स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस 2n। ठीक, सॉल्व करेंगे, un पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल हो गया और यहां से हो जाएगा क्या, प्लस का 1/2 a n स्क्वायर और प्लस का u और माइनस 1/2 a, सही है, माइनस 1/2 a को अंदर भेजोगे n स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1/2 a n स्क्वायर और माइनस और प्लस माइनस और 1/2 a इंटू वन तो 1/2 a ही आ जाएगा ये, और ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/2 a और इंटू में 2n। अब 1/2 an स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये बचा u, सही है, और क्या बचा साथ में, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, या हम एक काम कर सकते हैं, ऐसा मत करो, कैंसिल मत करो, हम एक काम करते हैं, u ऐसे ही रहेगा, इसको रीअरेंज करके लिख लो, ये पहले लिख लो, क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, यानी कि प्लस 1/2 a इंटू 2n, और उसके बाद नेगेटिव वाला बाद में लिख लो, यानी कि 1/2 a, फिर इसमें एक ब्रैकेट लगा लो। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, यहां से ये वाला u तो ऐसे ही रहेगा और प्लस ये देखो 1/2 a, ये फर्स्ट टर्म में भी है और 1/2 a सेकेंड टर्म में भी है, 1/2 a कॉमन आ जाएगा तो 1/2 a कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ फर्स्ट टर्म में बचा 2n और माइनस का 1/2 a बाहर आ गया तो 1 बचा, ये लो। ठीक है, तो ये nth सेकंड में चली गई, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस कह रहा हूँ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया, क्या, u प्लस 1/2 a का मतलब a/2 है ना, तो ये s इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज गिवन बाय u प्लस a इंटू 1 a/2 है ना, a/2 इन द ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये लीजिए, ये हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला तो हम पहले ही कैलकुलस से प्रूव कर चुके थे, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी हेल्प लेके और कॉन्सेप्ट लगाते हुए, ठीक है, nth सेकंड में चलेगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू n सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट, सब ट्रैक करके हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। ठीक है, मान लो u दिया आपको 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, u कितना दिया उसने आपको, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, एक्सलेशन दे दिया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन स्टार्ट होगा, आप टेंशन मत लो, उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, ये आपसे उसने पूछा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसने आपसे पूछा है, तो ध्यान सुनो जरा, डिस्प्लेसमेंट उसने जब आपसे पूछा है तो हमने यहाँ से फॉर्मूला लगाया s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो मैंने आपको पढ़ाया आज, यहां से डिस्टेंस नहीं निकलता है, डिस्प्लेसमेंट निकलता है, ध्यान से सुन लो, जितनी भी आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं, चलो इसमें से इसकी बात करते हैं, सेकंड वाले की, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये जो s होता है ये डिस्टेंस नहीं होता है, ध्यान सुन लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट होता है या पोजीशन होती है, ये इक्वेशन आपको पोजीशन देगी यानी कि डिस्प्लेसमेंट देगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अगर उसने हमसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट निकालो टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड में, ये सब इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, तो हम s इज इक्वल्स टू u कितना दिया हमको 10, तो u की जगह हम 10 रख देंगे, और टाइम कितना दिया हुआ है 10, और प्लस 1/2, और a की जगह कितना रखेंगे -2, और t की जगह कितना रखोगे 10, सो 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 100, ठीक, और प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कट जाएगा और 100, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया।
डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मान लीजिए कि यहीं पर आपसे इसी क्वेश्चन में आपको क्या पूछता, पार्ट 1 उसने आपसे क्या पूछा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसी में आपसे अगर पार्ट 2 में क्या पूछता, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस इन टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अब बताओ, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसमें सीधे टाइम t इज इक्वल्स टू कितना रख देते हैं, भाई एस्केलेशन कितना दिया है, माइनस दिया हुआ है। माइनस एस्केलेशन का क्या मतलब, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब है ना कि समझ लो बॉडी रिटार्ड हो रही है, रिटार्ड होने का मतलब है कि यहाँ ब्रेक वेक लग रहे होंगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एस्केलेशन नेगेटिव दिया हो तो बॉडी रिटार्ड हो रही है, वो हम आपको बताएंगे, वो छोड़ो आप बस इतना समझो क्या कि डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाला तो चलो 0 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको डिस्टेंस सोच लेता गलती से, अगर मैं मिस्टेकली क्या करता, अगर मैं मिस्टेक से इस s को क्या सोचता कि ये s क्या है, डिस्टेंस है, तब तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि चेक कर लो डिस्टेंस तो 0 हो ही नहीं सकता है, डिस्टेंस तो 0 हो नहीं सकता है। तो अगर उसने डिस्टेंस मांगा है तो आपको तुरंत चेक करना पड़ेगा सबसे पहले जाकर क्या, कि कौन से टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी 0 हो गई है। यही मैंने आपको पढ़ाया था आज की क्लास में, कौन से टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी 0 हो गई है, ये आप चेक कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करो। इसके लिए हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं फर्स्ट वाली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में वेलोसिटी मैंने 0 रखी, u कितना दिया हुआ है मेरा 10, ठीक है, और a कितना दिया हुआ है माइनस का 2 और इनटू में टाइम, तो यहां से टाइम सॉल्व करो कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 सेकंड पर बॉडी रेस्ट पे आई होगी, 5 सेकंड पर बॉडी क्या आई होगी, रेस्ट पे आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब समझो, तो 5 सेकंड पे अगर बॉडी रेस्ट पे आई होगी तो पहले तो मैं ये निकाल लूं कि 5 सेकंड पर, ये देखिए मान लीजिए ये x इज इक्वल टू 0 है, ठीक, और ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऐसा होगा, x इज इक्वल टू 0, कैसे जाके चेक कर लो, इसमें टाइम 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, x का मतलब s कितना आ जाएगा 0। फिर टाइम t बराबर 10 जब मैंने चेक किया तब भी पोजीशन कितनी थी, x बराबर 0, चेक कर लो, टाइम t बराबर 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है, लेकिन टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहीं जाके रुक कर तो नहीं आया है, तो टाइम t बराबर 5 पे रुका है, स्टॉप किया ये, तो टाइम t बराबर 5 पर, टाइम t बराबर 5 सेकंड पे ये यहां पर रेस्ट पे आया होगा, क्योंकि यहां वेलोसिटी 0 है, और कहां पर रेस्ट पे आया होगा तो उसकी पोजीशन आप यहां से निकाल लोगे रेफरेंस पॉइंट से, ठीक, और रेफरेंस पॉइंट इस बार मैं x बराबर 0 को ही मान के चल रहा हूं, तो यहां से ये निकाल लोगे t बराबर 5 पे कहां पहुंचा होगा, तो ध्यान सुनो, t बराबर 5 पे कहां पहुंचा होगा, ये निकालने के लिए आप फिर से इसका डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, यानी कि फिर से पोजीशन निकालोगे, तो फिर से s लगाओगे किसके लिए, टाइम t बराबर 5 के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक, तो s इन यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड कितना आ जाएगा, u कितना रखोगे 10 इंटू टी कितना रखोगे 5 प्लस 1/2, और a कितना है -2, और टाइम कितना है 5 है। ठीक, यानी कि ये वो वाला हम पोजीशन निकाल रहे हैं जब उसकी वेलोसिटी 0 आती है, यानी कि जब वो रेस्ट पे आता है, तो वो रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पे जाके रेस्ट पे आए ये हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 50 और -2 से 2 कटेगा माइनस कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा -5, यानी कि 45। ठीक है, 50 माइनस कितना आ रहा है, 50 माइनस, अरे टी का स्क्वायर होता है ना 25, -25 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25। कहने का मतलब है कि t बराबर 5 सेकंड पे वो कहां पहुंचा होगा, x बराबर 25 पर पहुंचा होगा रेफरेंस पॉइंट से, राइट हैंड साइड हमने पॉजिटिव लिया है। ठीक, ओके, नाउ अब मुझे तो डिस्टेंस बतानी थी t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड पे, तो अब सुनो, t इज इक्वल्स टू 0 पे भी वो यहां था और t इज इक्वल्स टू 10 पे भी वो यहीं पर है, कहां x बराबर 0 पे, चेक कर लो, t बराबर 0 रखोगे तब भी x 0 आएगा, और t बराबर 10 रखोगे तब भी x कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि s या x बात सेम है, और t बराबर 5 पे वो यहां था, तो अब खुद समझो ना 5 सेकंड में तो यहां गया होगा और वापस 5 सेकंड में लौट के आया होगा, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, भाई खुद दिमाग लगाओ ना, आपने ये पता कर लिया
कि टाइम t बराबर 5 पे वो रेस्ट पे है, तो वो पहुंचा कहाँ ये भी आपने निकाल लिया। तो t बराबर 5 पे वो यहाँ होगा, तो t बराबर 10 पे आप कंफर्म हो, x बराबर 0 पे वापस यहाँ आ गया, यानी कि 25 गया होगा 25 आया होगा। ठीक, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 सेकंड में, 25 + 25 यानी कि 50। इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो प्रॉब्लम को। ओके, तो टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स कितनी होगी, 25 गया और 25 नेक्स्ट 5 सेकंड में आया। 50 मीटर का डिस्टेंस है 10 सेकंड में, लेकिन 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, क्योंकि ऐसे गया होगा और वापस यहीं आ गया होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। ओके, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यही है आपका, मान लो गिवन कंडीशंस आपकी यही यू दे दिया आपको, और चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन आपको उसने दिया, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। वही चीज है, पार्ट ए आपको निकालना है क्या, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, और पार्ट बी डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। ठीक, और गिवन कंडीशंस आपकी वही सारी जो लास्ट क्वेश्चन में दी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 और एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, -2। ठीक, ठीक है, वही सारी कंडीशन है। ठीक, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल ही लोगे, पार्ट बी तो करना आसान है, इसके लिए आप सीधे लगा दोगे, एस डिस्प्लेसमेंट को बताता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप टाइम कितना रखोगे, 4, तो यू कितना है 10, सो 10 इंटू 4 और प्लस 1/2। ठीक है, अच्छा एस्केलेशन नेगेटिव क्यों दिया ये भी आप समझ लो, यहीं से रिटार्डेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनेगा। एस्केलेशन नेगेटिव इसलिए दिया है क्योंकि जिधर बॉडी मोशन कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्केलेशन है, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्केलेशन है। ठीक है ना, इसलिए एस्केलेशन कैसा है, नेगेटिव दिया हुआ है इन्होंने, यानी कि एस्केलेशन जिधर लगता है उधर ही फोर्स लगता है, यानी कि कोई फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है जो कि बॉडी को लगातार रोकने का काम कर रहा है, तभी तो वो 5 सेकंड के बाद रेस्ट पे आ जाती। ठीक है, तो ये कहानी, बहरहाल ये धीरे धीरे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप यहां पर देखो पहले, तो ए की जगह हमने क्या रखा, -2 और इनटू में टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, टी कितना है 4, 4 का स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा 10 4 द 40 और प्लस माइनस माइनस ये 2 से 2 कटेगा तो -16, कितना आ जाएगा यहाँ से 24, यानी कि वो आपको कहाँ मिलेगा, 24 मीटर की पोजीशन पे मिलेगा वो आपको। ये मान लो मैंने x बराबर 0 मान लिया, कब, t बराबर 0 पे। ठीक, तो t बराबर 4 पे इसकी पोजीशन क्या होगी, 4 सेकंड पर इसकी पोजीशन होगी x इज इक्वल टू 24 मीटर ऑरिजिन से, ऑरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट से। ये तो पार्ट बी का आंसर तो इजी है। पार्ट ए में डिस्टेंस निकालना, अब डिस्टेंस निकालना थोड़ा प्रॉब्लम का होता है ना। डिस्टेंस में क्या करते हैं हम, ये सोचते हैं कि वेलोसिटी इसकी कौन से टाइम पे 0 हो रही, पहले वो निकाल लो, कहीं रुक रुक के तो नहीं आया ये। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस 80 और वेलोसिटी को 0 रखते हुए टाइम निकाल लेंगे, कौन से टाइम पे वेलोसिटी 0 है, u कितना है 10 और a कितना है -2 और इनटू में टाइम कितना दिया हुआ है इस बार, सॉरी इस बार टाइम निकालना है कौन से टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो रही 0, तो टाइम पर 5 सेकंड पे, यानी कि समझो जरा 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है, यानी कि 5 सेकंड पे ये क्या करता होगा, रेस्ट करता होगा। तो अब आप ये निकाल लो कि 5 सेकंड पे पहुंचा कहां होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी 5 सेकंड पे। तो सबसे पहले एस एट 5 है ना, एस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा निकाल लो यहां से, यू कितना है लगा दोगे ना, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू कितना है, यू कितना है, यू है 10 और टाइम कितना है 5, 5 सेकंड पे उसकी मैं पोजीशन चेक कर रहा हूँ कि कहाँ मिलेगा मुझे वो, है ना, तब तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि 4 सेकंड पे उसका डिस्टेंस क्या होगा। देखते हैं अभी कैसा होता है, 1/2 इंटू ए की जगह -2 इंटू में टी का स्क्वायर, टी कितना है, टी कितना है 5। ठीक, 10 5 जा 50 और प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कटेगा, ये लो। ठीक, कितना आ गया 25 मीटर, मतलब समझो t इज इक्वल टू 5 पे वो कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 24 के आगे।
यहाँ कहीं होगा, t बराबर 5 सेकंड पे इसकी पोजीशन मिल गई कहाँ, रेफरेंस पॉइंट से 25 मीटर पे। ठीक, तो यहां से यहां तक हो गया कितना, 24। ठीक, और यहां से यहां तक हो गया कितना, 25। ठीक, ओके। हाँ, अब बताइए जरा, और t बराबर 5 पे ही उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0, तो यहाँ पे रेस्ट पे आता होगा वो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आता होगा, रेस्ट पे आता होगा, यानी कि यहाँ v बराबर कितना है, 0 है। ठीक है ना, और 4 सेकंड में इसने हमसे डिस्टेंस पूछी है, तो 4 सेकंड में अगर इसने हमसे डिस्टेंस पूछी है तो किस तरीके से निकालेंगे, 4 सेकंड में डिस्टेंस अगर पूछी है, सो ओके। अच्छा, वो रुकता कहाँ है, t बराबर 5 पे, तो इसका मतलब t बराबर 4 तक वो यहां गया होगा, तो t बराबर 4 पे जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही तो डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे करके निकलता है ना, t बराबर 5 पे रुकता है, उसके पहले तो रुकता ही नहीं है, तो t बराबर 4 पे जितना डिस्प्लेसमेंट है वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी इसकी, आपकी डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी इसकी, उतनी ही आ जाएगी। तो इस तरीके से डिसीजन मैंने लिया, डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी उसकी, उतनी ही आ जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई, सोच सकते हो आप। भाई रुका कब वो, t बराबर 5 सेकंड पे, तो 4 सेकंड के बाद रुका है ना, उससे पहले तो नहीं रुका है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है t बराबर 4, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, तो t बराबर 4 पे जितना आपका डिस्प्लेसमेंट था वही आपकी डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस t इज इक्वल टू 4 सेकंड में इतनी है, 24 मीटर। अब सुनो, अब इसी में थोड़ा सा और गेम खेलते हैं, इतना जब खेल ही चुके हैं तो एक और सुन लीजिए बात इसी में, इसी सिचुएशन को देखते हुए हम हैंडल करते हैं थोड़ा सा और। क्या इसी में क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं, सुनो। क्वेश्चन है डिस्टेंस इन 6 सेकेंड, सेम क्वेश्चन में। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड। ठीक, अब ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी। पार्ट बी निकालना तो बहुत इजी होता है, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड सीधे से इक्वेशन में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पार्ट बी को मैं पहले सॉल्व करना पसंद करूंगा, s इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये इक्वेशन आपको सीधे पोजीशन देती है, डिस्प्लेसमेंट देती है। ut, u कितना है 10 है, और t कितना है, टाइम कितना है 6 सेकेंड, और प्लस 1/2 इंटू ए कितना रखोगे, -2 इंटू में t का स्क्वायर, t कितना है 6 का स्क्वायर। सॉल्व करो कितना आएगा, 10 6 60 माइनस, ये कट जाएगा इससे, -6 6 36 -36 कितना आ जाएगा, 60 -36, 10 माइनस ये 4 और 5 -3 2, 24। ठीक, अब समझो जरा, समझो समझो, बहुत बेहतरीन। इधर देखिए जरा, t बराबर 6 पे, ये लो भैया, t बराबर 6 सेकंड पे फिर से वो कहां पहुंच गया, उसकी पोजीशन यहां पर है, और रेफरेंस पॉइंट से x बराबर 24, x बराबर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इसका मतलब क्या कहानी चल रही है, कहानी ये चल रही है कि यहां से स्टार्ट किया, पूरी कहानी सुनो, यहां से स्टार्ट किया, यहां गया, टिक 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 टिक, टाइम t बराबर 5 सेकंड पे रुका वो, वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक, और लौट के आया नेक्स्ट 1 सेकंड में वो यहां पहुंच गया, तभी तो नेक्स्ट 1 सेकंड, यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकंड हो गया, तो 5 सेकंड तो यहीं तक हो गए थे, यहां से यहां तक 5 सेकंड, वापस लौटा 1 सेकंड के लिए और, तो t बराबर 6 हो गया। तो 6 सेकंड में तुम्हें x बराबर 24 पे मिल रहा है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये गया टोटल कितना, 25। तो डिस्टेंस इन 6 सेकंड कितना हो गया बताइए, यहां से पहले यहां गया, यहां से यहां कितना, 25, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ, और प्लस नेक्स्ट 1 सेकंड में यहां से भाई यहां रुका और वापस आया यहां तक। तो ये जो वापस आया कैसे निकालोगे, चेक करो, यहां से यहां 25 है और यहां से 24 है, तो ये वाला कितना बचेगा, 1 मीटर ही तो बचेगा। ठीक, तो लौटा कितना वो, 1 मीटर, तो प्लस 1 मीटर। तो 25 + 1 कितना हो गया टोटल, 26 मीटर। तो 6 सेकंड में वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, 26 मीटर। ओके, ये हो गया करेक्ट।